देख पिला माने आमे आज पढ़िबा कौन पढ़िबा विज्ञान। देख विज्ञान तबे जानथिबो विज्ञान को कौन कहंदी साइंस। जेहेतु तुम दशम श्रेणी रे पढ़ुछ तो साइंस कौन जानिथिबो। तो मेनली साइंस कौन साइंस गोटे वर्ड तार मीनिंग हैला देखो साइंस टू नो। देखो साइंस मीन्स टू नो किछि जानिबा। ए जो साइंस वर्डटा एटा केउठु डिराइव हेछि माने केउठु आसीछि। साइंस इज ए वर्ड दैट डिराइव व्हिच डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच इज साइंसिया। साइंसिया साइंसिया मीन्स which means knowledge। देखो से कहूँ जो साइंस गोटे लाटिन वर्ड डिराइव होती जो वर्डटा है साइंसिया जार मीनिंग है नॉलेज बा ज्ञान। आम नॉर्मली कहवा गले साइंस मीन्स टू नो किसी जानिबा और टू नो द ट्रूथ। टू नो द ट्रूथ किसी सत्यता जानिबा। देखो जो साइंस होची एटा जो वर्डटा एटार बेसिकली को बुझा गले यार अर्थ होची आंसर माने कौनसी क्वेश्चन रो आंसर। आमर जेतिक भी WH वर्ड क्वेश्चन अच्छी WH वर्ड तुम जानथिबो कौन कौन फास्ट आसला व्हाट व्हेन हाउ व्हाई ए सब आमर WH वर्ड। तो यही सब जो कौन गोटे जिनस घटिला देख मु गोटे मार्कर धरी तो मार्करटा मु तले पकईदेवी तो से तलू को जीव ना ऊपर को जीव तलू को जीव। तो सहीटा से कहूँ आम मन को सांगे सांगे आसो व्हाट हैपेन कौन घटिला व्हेन माने केते बेले एटा एइथिरे आसीबनी बट हाउ केमिति घटिला से ऊपर को न जाई कि कौन पाई तल को घटिला काहे की घटिला। तो ए सब वाला क्वेश्चन यार टोटाल उपरे WH वर्ड रो जहाँ भी आंसर आसीबो से आंसरटा हला साइंस बा विज्ञान। भावुची बुझी पारथिबो विज्ञान कौन। तो विज्ञान होउची जदि तुम डेफिनेशन वाइज लिखिबो तो साइंस इज द नॉलेज साइंस होउची तो नॉलेज जो नॉलेजटा कि आमे केउठु पाइबा थ्रो ऑब्जर्वेशन। देखो कौटु पाइबा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। देखो मु कौन कहली नॉर्मली बुझा गले साइंस रो मीनिंग हेउची विज्ञान रो मीनिंग हेउची टू नो और टू नो द ट्रूथ आमे किछि जानिबा किंबा कोनोसी घटनार सत्यता जानिबा। तो सेटा हला विज्ञान। तो से कहूची से जो नॉलेज की किछि जानिबा सेटा केमिति जानिबा थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। देखो गोटे मार्करटा मु तले पकेली आमे ऑब्जर्व कले फर्स्ट कौन ऑब्जर्व कले मार्करटा ऊपर को गला कि तल को गला। एक्सपेरिमेंट कले आमे पकेई के देखिले तल को गला कि नाही। देन वेरीफाई कले तो से कहूची देखो एटा कौन पाई आम मन को आसला मार्करटा ऊपर को न जाके तल को आसला कहीं ना ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जानथिबो किए बाहर करथिले सर आइजैक न्यूटन। से कहूची तो आमर ए जो आंसर आम जहाँ भी पाउचे जे कौन WH वर्ड रो जो क्वेश्चन रो आंसर जोटा आसबो सेटा हला साइंस। तो बुझी पारलो एबे पर्यंत बुझी पारलो विज्ञान कौन बा साइंस कौन। एबे देखबा ए साइंस रो प्रकार केते प्रकार साइंस अछि। तुम्हें तो दशम श्रेणी पढ़ुच नवम श्रेणी भी पढ़ी तुम दुईटा विज्ञान पढ़ी गोटे भौतिक विज्ञान गोटे जीव विज्ञान। देख मेनली देखिले साइंस होउची देखो साइंस होउची दुई प्रकार। फर्स्ट है फिजिकल साइंस फिजिकल साइंस देन सेकेंड वन इज लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस कोटा आमर जोटा पढ़ुचे भौतिक विज्ञान
भौतिक विज्ञान, लाइफ साइंस जीव विज्ञान। देख ये जो फिजिकल साइंस कौन, लाइफ साइंस कौन? फिजिकल साइंस है आम नॉन लिविंग थिंग उपरे पढ़िबा, नॉन लिविंग, मन रखिबो एटा। फिजिकल साइंस द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफ साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मन रहा एटा डिफरेंस बुझी पार। फिजिकल साइंस है नॉन लिविंग थिंग रो स्टडी, लाइफ साइंस है लिविंग थिंग रो स्टडी। देन ये जो फिजिकल साइंस रोची तो ये पुणी दुई प्रकार अच्छी। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री। लाइफ साइंस एमती दुई प्रकार, फर्स्ट है जूलॉजी, सेकेंड वन इज बॉटनी। देखो ये जो भौतिक विज्ञान बा फिजिकल साइंस मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री तुमर जेहेतु तुम हाई स्कूल लेवल तो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री को मिसेकी गोटे बुक फिजिकल साइंस, जूलॉजी बॉटनी को मिसेकी गोटे बुक लाइफ साइंस। तुम 10th पर जब +2 रे साइंस नब तो ये सब तुम सेपरेटली पढ़व। तुम गोटे पेपर रहिबो फिजिक्स, गोटे रहिबो केमिस्ट्री, गोटे रहिबो जूलॉजी, गोटे रहिबो बॉटनी। एटा लो लेवल बोली हायर लेवल तो एथिरे कौन हम तुम लाइफ साइंस रे गोटे बुक अच्छी जूलॉजी बॉटनी, फिजिकल साइंस बा भौतिक विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जिते फिजिक्स पढ़ुचे से क्या विषय आम पढ़ा कौन सी मेटर विषय रे बुझीपार। देख मुझे गोटे एग्जांपल देखा गोटे मेटरटा कौन देख जो गोटे थर तुम गोटे सरबत बनाऊच लेंबूर सरबत बनइल तो जो लेंबूटा तो आम कौन कौन इनग्रेडिएंट बा मेटर आमको कौन कौन दरकार होची लेंबू दरकार होची चीनी दरकार होची पानी दरकार होची ए सब जाउची। तो मेटर आउ तार बिहेवियर आम कौन कौन करूचे तो जिते बड़े लेंबूटा को चुपुड़ुचे किंबा ताकू जो फेंटुचे घर्षण बल प्रयोग होची तो ए सब जो मेटर तार बिहेवियर उपरे जो स्टडीटा हम जहाँटा पढ़ा से रहा फिजिक्स भितर। तेन केमिस्ट्री भितर रहिबो जो मेटर भितर जो रिएक्शन होची केमिकल रिएक्शन होची केमिति कोन होची सेटा पढ़िबा आमे केमिस्ट्री भितर। आ जूलॉजी पढ़िबा आमे स्टडी ऑफ एनिमल्स बुझि पारलो जो एनिमल्स विषय जहाँ पढ़िबा सेटा हबो हमर जूलॉजी। देन प्लांट्स ऊपर जहाँ पढ़िबा सेटा हबो हमर कोन हबो बॉटनी। तो बुझि पारलो एथरो साइंस कोन फर्स्ट कोन देखिला आमे साइंस कोन देन सेकेंड देखिले साइंस मेनली दुई प्रकार गोटे फिजिकल साइंस गोटे लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफ साइंस है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। देन फिजिकल साइंस भितर फर्स्ट आसला फिजिक्स एंड सेकेंड केमिस्ट्री, लाइफ साइंस भितर जूलॉजी एंड बॉटनी। तो मु तुमर पढ़ेबी 10th रो 10th श्रेणी रो लाइफ साइंस बा जीव विज्ञान। देख पिला माने आम आज जीव विज्ञान सप्तम अध्याय वंशानुक्रम और विवर्तन विषय पढ़ा। कौन पढ़ा वंशानुक्रम और विवर्तन। वंशानुक्रम और विवर्तन देख फर्स्ट आम पढ़ा वंशानुक्रम कौन। देख तुम्हें देखि कौन से घर मानक तुम घरे हो कि अन्य घरे हो कि जीव जगत कौटी भी बाहर परिवेश भी लक्ष्य कर ठीक है बापा माँ आउर जो पिला था भितर किछिटा सामंजस्य थाए जमीती कि ता बापा माँ जदि केश रंग जदि केश रंग पिला मानकर केशर रंग कि बापा माँ देखो जदि गोरा होते पिलाटी गोरा हो तो एमती मुह एमती अनेक प्रकार किसी गुण देखि जो पिला मानकर बापा माँ सहित मिसु थाए देखिछ कि नाई। तो सेमिति तुम्हें देखि गोटे एमती के देखिछ कि गोटे धला फूल फुटुवा गचरू लाल कलर फूल फुटवा ना देखिन कहीं धला गचरू धला फूल ही फुटे हलदिया गचरू हलदिया फूल ही फुटब किंबा आमर लाल कलर फूल फुटुवा गचरू लाल कलर ही फूल फुटब कौन पाई सेटा होची कौन पाई ना यही आमर वंशानुक्रम पाई। देख गोटे किंबा तुम गोटे जो आंब खाऊच आंबर तार मीठा रसालटा मीठा रसाल थी आंब टाकुआटा को जब तुम लगेब
तो से जेतेबेले आंब पुणी नेक्स्ट धरिबो तो सेतेबेले कोन हबो तो आंबटा मीठा लागिबो कि खटा लागिबो मीठा लागिबो तो ए सब जो हेउची ए सब कोन पाई होउची ना ए सब होउची हमर एई वंशानुक्रम द्वारा ए जो आमे लक्षण से मान के सामंजस्य देखुते आम जीव जगत हेउ किंबा उद्भिद माने देखो माने प्राणी भी हेउ जीव जगत रे समस्त प्राणी भी हेउ किंबा उद्भिद हेउ जेमति प्राणी रे म कहली बापा मां को सहित तांको मुह हेउ केशर रंग हेउ तांकर जो देहर रंग हो से गोरा हूँ कि कला हूँ ए रंग जब बापा माँ गोरा थे देख पिला निहाती गोरा थी तो यही सब जो देखुचे लक्ष्य करुचे प्राणी मान क्षेत्र में ताहा मध्य उद्भिद रे मु कहली जेमती कि आम धला फूल फुटुवा गचरू धला फूल ही फुटब तो यही सब जो लक्षण देखुचे ताकू कौन कह जाउची वंशानुक्रम बा वंशगति ताकू आ कौन कह जाय परिबो वंशगति बुझी पारलो तो जदि ताको आमे गोटे सेंटेंस रे बा सरल भाषा रे कहबा तो कौन कह जा पितामातांकर गुण परवर्ती पीढ़ी रे प्रकाशित हेबाकू वंशानुक्रम कहा जाए पितामातांकर गुण पितामातांकर गुण परवर्ती पीढ़ी रे प्रकाशित हेबाकू कौन कहा जाए वंशानुक्रम कहा जाए बुझिपाल पितामातांकर गुण जमी मुझे कहली पितामातांकर गुण से वृक्ष उद्भिद क्षेत्र में हो कि प्राणी क्षेत्र में हो पितामातांकर जो गुणटा को से कौन होची ताको परवर्ती पीढ़ी रे प्रकाशित हेबाकू पितामातांकर गुणटा तांको पिला क्षेत्र में परिलिखित है प्रकाश है सेटा परवर्ती पीढ़ी है ना तो पितामातांकर गुण परवर्ती पीढ़ी रे प्रकाशित हेबाकू कौन कहा जाए वंशानुक्रम कहा जाए तो गुण जो प्रजनन और नूतन गुणर आवर्तन किपरि होउची देख तुम्हें जिते जनन या प्रीवियस चैप्टर जिते आम जनन पढ़ी जनन रे जनन मेनली केते प्रकार बुझाइतला मेनली जनन मन रखी जानी तुम्हें दुई प्रकार कौन कौन लिंगीय जनन अलिंगीय जनन देख लिंगीय जनन अलिंगीय जनन जानिछ तुम्हें प्रीवियस चैप्टर जनन दि प्रकार लिंगीय जनन अलिंगीय जनन अलिंगीय जनन कौन जानते आम जो जनन रे प्रजनन कोशर इनवॉल्वमेंट हुए नहीं सेटा हला कौन हमर अलिंगीय जनन किंतु लिंगीय जनन रे आम कौन पढ़ते पिता देख पितार गोटे मातार गोटे पितार ताको कौन कहा जाए शुक्राणु मातार डिंबाणु तो दुई जनकर मिसिकी फर्टिलाइजेशन होइकी हमर कौन होउची गोटे जाइगोट फॉर्मेशन होउची जोटा हम जनन लिंगीय जनन रे पढ़ितले तो ई लिंगीय जनन द्वारा हमर वंशानुक्रम बा वंशगति होइथाय जेमिति कि पितांकर शुक्राणु मातांकर डिंबाणु तांको भितरे फर्टिलाइजेशन हैला परे कौन फॉर्मेशन हुए जाइगोट फॉर्मेशन हैला जोटा कि एमिति तापरे कौन हुए तार परिवर्तन होई कोष विभाजन हम पढ़ितले कोष विभाजन होई कौन होची गोटे नूतन प्राणी सृष्टि होची जेमिति आम मनुष्य क्षेत्र रे होची पितांकर शुक्राणु मातांकर डिंबाणु मिसला परे गोटे जाइगोट फॉर्मेशन है से कोष विभाजन होई गोटे नूतन संतान सृष्टि होची तो लिंगीय जनन रे तुम बुझितलो तो से कहूँ ये लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार करुथिबा जीव मानक विषय रे आमे प्रीवियस चैप्टर जनन रे पढ़ी थिले तो यही परी जीव मानकर संतान मानक ठारे मौलिक पितृगुण सह केतेक नूतन गुण मध्य परिलिखित होइथाय देख पितार शुक्राणु मातार डिंबाणु आमे एमिति होउची कि पितामातांकर जतबे नूतन संतान जो सृष्टि होउची जन्म होउची तो से पूरा फुल्ली ता बापा मांको भली होउची कि देखा जाउची ना पूरा ता बापा मांकर सब गुण आनुची कि ना
कहीं से किछि मात्रा रे किछि माँ पाखु आने कि बापा पाखु आने आउ कि तार नूतन गुण होता है से पूरा एक्जाक्टली बापा माँ भले देखा जाए कि एक्जाक्टली बापा माँ गुण से आने नाही तो ता क्षेत्र में किछि नूतन गुण मध्य परिलिखित होता है तो पीढ़ी पर पीढ़ी एमती नूतन नूतन गुण सृष्टि हो चले देख यही पितामाता पाखु जिते नुआ संतान सृष्टि हो यार यहाँ गोटे पीढ़ी तार पर पीढ़ी है संतान यार पर पीढ़ी जिते आसो सी पुणी कौन हम तांकर दुईटी माता पिता पाखु नेले तो एंको पाखु नब आउ कि नूतन गुण पुणी सृष्टि हो तो एमती पर पीढ़ी पर पीढ़ी नूतन गुणर आविर्भाव होगा हेतु विविधता देखा दे था भेरिएसन देखा दे था बुझिपार विविधता कौन जे माता पिता गुण ठारू माता पितांकर गुण ठारू से मौलिक पितृत्व गुण व्यतीत ता मौलिक पितृत्व गुण सहित आउ केतक नूतन गुण परिलिखित होई थाए जहाँ को फल कौन सृष्टि हुए आम मध्य विविधता सृष्टि हुए तो आउ कौन से क्षेत्र में देखा जाए जीव संपूर्ण गोटे प्रकार न होइकी से क्षेत्र में किछि ना किछि दृश्य देखा जाए किछि देखियो किछि क्षेत्र में पूरा नूतन गुण सृष्टि हुए आउ किछि किछि क्षेत्र में बापा माँकर अधारू अधा गुण तांको पाखरे थाए माने बहुत किछि तांको सहित सामंजस्य रहे संतान मान मध्य देखा जाउथिबा गुण गुड़िकर सामंजस्य उभय माता और पिता गुण सहित मिसी थाए जमती शुक्राणु और डिम्बाणु मु कहली तो केतोटी थाए गोटे मन रखिबो मनुष्यर गोटे क्रोमोजोम अछि जोटा कि हमर एमती गुणसूत्र बोली कहे आमे तो एमती सूता आकार होता है कोष मध्य थाए जे कि कौन करे ता भितर जीन थाए जे कि माता पिता गुण को माने परिवहन द्वारा ताको कौन कथा ट्रांसपोर्ट टाइप करि थाए बुझिपाल तो केते जोड़ा थाए मन रखिबो 46टी केतोटी थाए 46टी ये सब बेले पेयरिंग हे कि थाए माने जोड़ा हे कि थाए तो सेति पय 46 हेले केते जोड़ा हला 23 जोड़ा माने मार 23टी बापांकर 23टी मिसला परे जते बेले एठी हमर सृष्टि हुए 46टी बुझिपाल तो कौन है मन रखिल तो गोटे मनुष्यर केते जोड़ा क्रोमोजोम थाए 23 जोड़ा माने 46टी तो माँ पाखु आसता है 23टी बापा पाखु आसता है 23टी बुझिपार तो से कौन कौच ये जो सामंजस्य देखा जाउची संतान मानक मध्य ता उभय माता पिता गुण सहित मिसिकी थाए किछि माँ पाखु थाए किछि बापा पाखु थाए ता सहित प्रजनन समय माता पिता ठारू समान परिमाण जीनीय पदार्थ युग्मक जरिया संतान निकट को जाए जोटा कि कहली 23 समान परिमाण रे ही आसता है माँ पाखु जेतिकी आसीबो बापा पाखु सेतिकी आसीबो एही जीनीय पदार्थ पितामाता समस्त गुण वहन करि थाए जोटा कहली जीन थाए आमर क्रोमोजोम भितर जोटा कि सूतार आकार होता है कोष मध्य थाए जे बापा माँ गुण को परिवहन करि थाए पीढ़ी पर पीढ़ी जीनीय पदार्थर संचरण हेबा फल विभिन्न पीढ़ी रे भिन्न भिन्न गुण दृश्यमान हेबा सहित किछि नूतन गुण देखा जाए आउ किछि गुण मध्य छुपिकी रही जाए जेमति कि अदृश्य हो जाए तो बुझिपाल तो बापा माँ गुण आसीबा परे किछि गुण पिला निकट रे देखा जाए आउ किछि अदृश्य हो जाए और आउ किछि नूतन गुण से पिला निकट रे सृष्टि होता है बा प्रकाश पाई थाए तो गोटे पीढ़ी रे दृश्य हेउथिबा कौनसी दृश्य होई नथिबा गुण परवर्ती पीढ़ी के आसीबो नाही बोली सेमति किछि नाही बुझिपाल तो एतिकी थिला वंशानुक्रम कौन और वंशानुक्रम किपरि माने आवर्तन किपरि हेउछि नेक्स्ट आमे पढिबा वंशानु पद्धतिर उत्पत्ति बुझिपाल एतिकी आमर मेनली कौन बुझल पितामाता गुण परवर्ती पीढ़ी रे प्रकाशित हेबाकू वंशानुक्रम कहा जाए वंशानुक्रम को आउ गोटे कौन कहा जाए वंश गति बोली मध्य कहा जाए तो लिंगीय जनन द्वारा आमे जनन पढ़ितले जनन मेनली दुई प्रकार पढ़ितले अलिंगीय जनन लिंगीय जनन अलिंगीय जनन रे हमर कोन थिला प्रजनन कोषर इनवॉल्वमेंट हेउ नथिला लिंगीय जनन कोष रे कोन हेउतिला हमर माता और पिता मातार डिंबाणु और पितार शुक्राणु तंकर फॉर्मेशन जाइगोट फॉर्मेशन हेई फर्टिलाइजेशन हेई जाइगोट फॉर्मेशन हेला परे कोष विभाजन होई नूतन संतान सृष्टि होता है आम मनुष्यर केते जोड़ा क्रोमोजोम थाए 23 टोटाल केतोटी 46टी बुझिपाल तो माता पिता निकट में किछि गुण माता पिता ठारू
संतान निकट में किसी गुण दृश्यमान हुए आ किसी अदृश्य हो जाए और ता सहित किसी नूतन गुण मध्य परिलिखित होता है। बुझिपाल ये देन नेक्स्ट पढ़ा वंशानुक्रम पद्धतिर उत्पत्ति। नेक्स्ट कौन पढ़ा वंशानुक्रम पद्धतिर उत्पत्ति। देख अनुवंश विज्ञान जनक बोली क्या कह जाए ग्रेगर जोहान मेंडेल। मन रखिब ग्रेगर जोहान मेंडेल कौन कहली ग्रेगर जोहान मेंडेल ताको कौन कह जाए अनुवंश विज्ञानर अनुवंश विज्ञानर जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स। बुझिपाल अनुवंश विज्ञानर जनक बोली क्या कह जाए सर्ट क्वेश्चन आसे एमती मन रखिबो इंपोर्टेंट। अनुवंश विज्ञानर जनक होउचंती ग्रेगर जोहान मेंडेल। ग्रेगर जोहान मेंडेल से ही वंशानुक्रम संपर्क रे सूत्र प्रदान करथिले। बुझिपाल एथर तो से कौन थे जड़े धर्म जाजक भाव में ऑस्ट्रियार गिर्जार काम करते। केउठी काम करते ऑस्ट्रियार गिर्जार ऑस्ट्रियार गिर्जार से लक्ष्य कले किसी दिन लक्ष्य कलापर गोटे जिनस देखिले काम कर समय से जो बगीचा थिला से बगीचार जो मटर गछ थिला तो से मटर गछ को से सब बेले लक्ष्य करथुले। तो जहाँफल कि से कौन देखिले तांको से मटर गछ मध्य किसी ये जो लक्षण सब देखा जाता लक्षण प्ररूपी ताको जो लक्षण देखा जाउछि ता मध्य भिन्नता परिलक्षण कले। तो जहाँफल कि से कौन देखिले किछि मटर गेड़ा अच्छी किछि मटर गछ डेंगा अच्छी किछि कौन अच्छी तार उच्चता अनुसार तार आकार अनुसार मध्य किछि मोटा अच्छी किछि गोल अच्छी किछि कुंचित आकार अच्छी किछि हलदिया देखा जाउछि किछि सागुआ देखा जाउछि किछि जो संकुचित होइके अच्छी किछि स्फीत होइके अच्छी एमिति अनेक प्रकार गुण लक्षण मध्य से भिन्नता देखा पाइथिले। फल तांको मनरे गोटे कौतूहल सृष्टि होइतिला। तो से कौन कले तेणु गोटे गवेषणा करने गोटे मटर क्यारी रे विभिन्न गछर उच्चता देखा जिबा विभिन्न प्रकार मटर देखा जिबा आकार देखा जिबा विभिन्न रंगर देखा जिबा लक्षण यार कारण कौन जानिबा तांको मनरे उत्साह सृष्टि होइतिला। बुझिपाल तो से गोटे डेली गोटे बगीचारे देखुतले जे मटर गछरे देखुतले किछि सबुज देखा जाउछि किछि हलदिया देखा जाउछि रंगरे पार्थक्य आकार रे मध्य पार्थक्य देखुतले किछि गोल अछि किछि कुंचित अछि किछि तार उच्चता अनुसार किछि डेंगा अछि किछि गेड़ा अछि। तो एमिति अनेक प्रकार पार्थक्य देखिबाकू पाइथिले। तो विभिन्नता देखा पाइथिले जहाँफल कि तांको मनरे कौतूहल सृष्टि होइतिला ता उत्साह सृष्टि होइतिला मध्य एहार कारण जानिबा पाई। तो यार कारण जानिबा से गोटे विभिन्न प्रकार मटर मंजी संग्रह करी गोटे बगीचारे लगाई गवेषणा करने को आरंभ कले। तो सी कौन कले अनुध्यान निरंतर अनुध्यान मान रेगुलर एमती अनुध्यान करबा परे 7 जोड़ा विकल्पी गुण नेले। केते जोड़ा 7 जोड़ा 7 जोड़ा विकल्पी गुण नेले चिन्हट करी ताकू वंशानुक्रम एक विकल्पी गुण प्रकाश करुथिबा जानिबा को पाइले। प्रथमे तो से 7 जोड़ा नेले ता देखले कौन विकल्पी गुण मान प्रकाश पाउची सेमती सेम देखिले डेंगा गेड़ा गोल कुंचित एमती परीक्षा करिया परे से कौन कले 7 जोड़ारू गोटे जोड़ा को अनुध्यान करी माने गवेषणा कले। तो गोटे जोड़ा को से परीक्षण करथिले। तो गोटे जोड़ा को नहीं से कौन कले तांकर विकल्प परीक्षा आरंभ कले। परवर्त पीढ़ी पर पीढ़ी अनुध्यान करी अनुध्यान करिबा परे अन्य विकल्पी गुण प्रति से ध्यान देले नहीं। 7 जोड़ा नेथिले तो ता भीतर गोटे जोड़ा को से परीक्षण पई नेथिले। तो अन्य विकल्पी गुण गुडी को नहीं से वंशगति अनुध्यान करथिले ओ गुण गुडिकर विकास संपर्क रे मध्य प्रकाश करथिले बा सूत्र बाहर करथिले। तो एबे आमे देखिबा से मेंडेलंकर से जो सूत्र बा तांकर संकरण प्रणाली किपरि थिला। तो 7
मेंडेल को संकरण प्रणाली से कौन कले वंशगति अनुध्यान करने मेंडेल कृत्रिम संकरण करथिले माने हाइब्रिडाइजेशन करथिले से हाइब्रिडाइजेशन किपरि कले विकल्पी गुण थिबा दुईटी पैतृक गुण गछ को नेले से तो नेबा परे कौन कले गोटे फलर केशर चक्र पाचिबा पूर्वरु ताको बाहर करदेले फल से कौन है माई गछ हो गला तो माई गछ हेबा परे विकल्पी गुण थिबा अन्य एक गछर पराग रेणु आनी संग्रह करी से जो ऊपर निर्धारित माई गछरे फलिका शीर्षक उपरे पकाई कृत्रिम संकरण बा हाइब्रिडाइजेशन करथिले ताकू मध्य आउ कौन करथिले से फूलर पराग पुणी अन्य केउ गछ द्वारा जमती आकर्षण रे न आसे किमिति अन्य कोनोसी अजना पराग रेणु जमती ता उपरे न पड़े ता पाई से कौन करथिले कागजर डंगा बनै ता उपरे से कागजर ठुंगा टाइप रो बनै से ता उपरे ताकू ढांकी थिले मंजी पाकळ हे गला परे तो एमिति करिकि से कृत्रिम संकरण बा हाइब्रिडाइजेशन कले तो जेते मंजी पाकळ होई गला पाकळ हला परे से संग्रह कले संग्रह करी पराग पर परागण पाई जो दुईटी गछ को व्यवहार करागला ताकू पैतृक पीढ़ी एवं पर परागण परे जो मंजीरु जो गछ सृष्टि होला ताकू प्रथम अपत्य पीढ़ी बोली कुहा जगला पैतृक पीढ़ी तापर कौन आसला प्रथम अपत्य पीढ़ी बुझिपाल पैतृक पीढ़ी नेले तापरे जेतेबेले से जो विकल्पी गुण थिबा जो गछटा फर्स्ट नेले ताकू कौन कहगला पैतृक पीढ़ी तापर जेतेबेले से प्रथम थर पई कले तो करिबा परे तार जो पीढ़ी परे जो मंजी सृष्टि है संगृहित जो गछ जोटा मुझे कहली से गोटे को तार केशर चक्र पाचिबा पाकल हेबा पूर्वरु ताकू बाहर करी छिंडाई ताकू माई गछ भाव विवेचना कले तापरे ता उपरे अन्य गोटे विकल्पी गुण थिबा गछर पराग रेणु संग्रह करी ता उपरे पकाइकी से कृत्रिम परागण करथिले तापरे मंजी पाचिबा परे ता मंजी संग्रह करथिले तो जो मंजी संग्रह करिबा परे जो गछ गुड़िक मिलिला ताकू से कौन कहले प्रथम अपत्य पीढ़ी बोली कहले बा F1 मन रखिबो प्रथम अपत्य पीढ़ी बा F1 तो सेही परि प्रथम पीढ़ी रा गछरु पुणी जेतेबेले मंजी देखो एटा पैतृक पीढ़ी रु प्रथम अपत्य पीढ़ी आसला पुणी प्रथम अपत्य पीढ़ी रा मंजी जेतेबेले संग्रह हैला ताकू जेतेबेले पुणी मंजी रु नूतन गछ जात करागला ताकू कोन कुआ गला द्वितीय अपत्य पीढ़ी द्वितीय अपत्य पीढ़ी बा F2 बोली कुहा गला बुझिपाल कौन कुहा गला द्वितीय अपत्य पीढ़ी बा F2 वंशानुक्रम तथ्य प्रतिपादन करबा पई मेंडेल एही संकर उद्भिद गुडी को नहीं पीढ़ी पर पीढ़ी अनुध्यान करी प्रत्येक संकर गछरे थिबा विकल्पी गुणर वंशगति रो संकर गुणसूत्र बा गाणितिक प्रणाली भावरे सूत्र प्रदान करथिले एक जोड़ा विकल्पी गुण को नहीं करा जाउथिबा परीक्षण को से एक संकरण और दुई जोड़ा विकल्पी गुडी को नहीं ताको करा जाउथिबा परीक्षा को दुई संकरण परीक्षण भावरे नाम देथिले जेतेबेले एक जोड़ा नेले देखो एठी मन रख एक जोड़ा जेतेबेले नेले एकक संकरण दुई जोड़ा जेतेबेले नेले दुई संकरण बुझिपाल ताको कौन कहगला दुई संकरण एक जोड़ा जेतेबेले नहीं परीक्षण कले मेंडेल ताको कहगला एकक संकरण दुई जोड़ा नहीं जेतेबेले कले ताको कौन कहगला दुई संकरण बुझिपाल फर्स्ट कौन मन रखिल से दुई विकल्प जेतेबेले नेले ताको कौन कहगला पैतृक पीढ़ी तो तार जो मंजी संग्रह कले से गोटे को माई रे विवेचना कले अन्य विकल्पी गछरु आनी ताको कृत्रिम संकरण करी तार मंजी पाचिबा परे तार मंजी संग्रह करी जेतेबेले नूतन गछ सृष्टि कले ताको कोन कहा गला प्रथम अपत्य पीढ़ी पुणी प्रथम अपत्य पीढ़ी रु जेतेबेले मंजी रु जो नूतन गछ जात करागला सृष्टि करागला ताको कोन कहा गला द्वितीय अपत्य पीढ़ी बा F2 बोली
कुहागला से जिते एक जोड़ा नहीं परीक्षा कले ताकू कुहागला एकक संकरण जिते दुई जोड़ा नहीं परीक्षा कले ताकू कुहागला द्विसंकरण बुझिपाल। तो नेक्स्ट पढ़िबा आमे एकक संकरण परीक्षण। एक संकरण मेंडेल प्रथमे एक जोड़ा विकल्पी गुण को नहीं यही परीक्षण करिथिबारु ताको एकक जोड़ एक संकरण बोली कुहा जाए। संकरण करने पूर्वरु मेंडेल प्रथमे कौन देखा पाइथिले वंशानुक्रम प्रत्येक जोड़ा विकल्पी गुणरु गोटे प्रभावी और अन्यटी अप्रभावी भाव में प्रकटित होता। जिते परीक्षा करने से आरंभ करते जो एक जोड़ा नहीं तो एक जोड़ा मैंने कौन दुईटी तो दुईटी को लेकिन से एक जोड़ा करते तो प्रथम जो से एक जोड़ा नेले तो एक जोड़ा देखिले से गोटे प्रभावी अच्छी माने परीक्षा आरंभ करने पूर्वर तो गोटे देखिले कौन देखिले प्रभावी और अन्यटी कौन देखिले अप्रभावी गोटे प्रभावी देखिले अन्यटी अप्रभावी देखिले। किछि डेंगा किछि गेड़ा मटर गछ को नहीं मेंडेल लक्ष्य कले जे केतेक डेंगा गछरे होउतबा देखो किछि डेंगा नेले किछि गेड़ा नेले तो देखि लक्ष्य कौन कले डेंगा गछरे होउतबा मंजीरु केवल डेंगा गछ और गेड़ा गछ मंजीरु केवल गेड़ा गछ। तुम जानथियो मु जेंति फर्स्ट रु कहली गोटे डेंगा गछ हले तार आसीबो डेंगा गोटे गेड़ा हले तार आसीबो गेड़ा तो से सेटा लक्ष्य कले। लक्ष्य करिवा परे मेंडेल गोटे शुद्ध डेंगा और शुद्ध गेड़ा गछ नेले बुझिपाल गोटे शुद्ध डेंगा और शुद्ध गेड़ा गछ नेले नबा पर शुद्ध डेंगा गछ को से कौन कले टी कैपिटल टी शुद्ध गेड़ा को स्मॉल टी भाव नामित कले। तापर से कौन देखिले गुण गुड़िक मेंडेल कल्पना कले जे गुण गुड़िक प्रत्येक गछर जोड़ा आकार रे डेंगा गछरे कैपिटल टी गेड़ा गछरे स्मॉल टी भाव रही जो डेंगा गुणटी प्रभावी गेड़ा गुणटी अप्रभावी प्रथम पीढ़ी रे F1 गछ गुड़िक गुण दुईटी टी भाव रही डेंगा गुणटी टी प्रभावी होइतिबारु गेड़ा गुण टी प्रकाश हो पारु नाही। देखो एटा जते से शुद्ध डेंगा शुद्ध गेड़ा नेले तो एटा सेते कौन है पैतृक पीढ़ी है पैतृक पीढ़ी तो जिते से तार संकरण करने पर जिते कौन आसो प्रथम अपत्य पीढ़ी अपत्य पीढ़ी F1 आसला तो सेते कौन है शुद्ध डेंगा आउ शुद्ध गेड़ा आसला जो शुद्ध डेंगा गचर टी शुद्ध गेड़ा गचर स्मॉल टी आसला तो आसवा पर एथिरे कौन है ये जो डेंगा टी माने कैपिटल टी एटा कौन है प्रभावी थिला एटा प्रभावी एटा अप्रभावी तो एटा प्रभावी हेतिबा हेतु तो एटार ए जो डेंगाटा लक्षण प्रदर्शन हैला किंतु ए जो गेड़ा स्मॉल टी अप्रभावी हेतिबारु एहा अत्यधिक दृश्यमान हैला नाही। देखो से जेतेबेले प्रथम अपत्य पीढ़ी बा F1 रे से कौन देखिले तो कैपिटल टी प्रभावी होइथिबारु तो ये डेंगाटी तार प्रभावित तो गुणटा प्रभावित देखा दृश्यमान होता स्मॉल टी बा गेड़ाटी अप्रभावी होइथिबारु ताहा दृश्यमान हेउ नथिला। जेतेबेले पुणी तार मंजी को मु कौन कही पैतृक पीढ़ी आसला प्रथम अपत्य पीढ़ी पुणी प्रथम अपत्य पीढ़ी जेतेबेले ता मंजी संग्रह कर नूतन गछ जात करागला तो सेतेबेले कौन देखाला देखो एठी नियागला प्रथम अपत्य पीढ़ी जेतेबेले द्वितीय अपत्य पीढ़ी बा F2 को आसिला द्वितीय अपत्य पीढ़ी बा F2 जितेबाला आसला से कौन है देखो कैपिटल टी आसला एठी कौन आसला कैपिटल टी स्मॉल टी आसला एठी कैपिटल टी स्मॉल टी आसला एठी कौन है स्मॉल टी आसला तो जहाँ फल कौन है यहाँ डेंगा रहिला डेंगा आसला देन
गेड़ा आसला। तो देख तीनोटी डेंगा गोटे गेड़ा आसला कि नहीं, तीनोटी डेंगा और गोटे गेड़ा आसला। तो तेणु कौन है 3:1 मान तीनोटी डेंगा और गोटे गेड़ा। तो ये 3:1 रेशियो रहा। तो सहीटा सी कहूँ जो F2 पीढ़ी के आसला बा द्वितीय अपत्य पीढ़ी रे आसला से 3:1 रे विकल्पी गुण भाव में देखा गला। तो यह को से कौन कहले एक संकरण अनुपात बोली आख्या देले। 3:1 को से एक संकरण अनुपात एक संकरण अनुपात भाव में आख्या देले। तहिरु मेंडेल वंशानुक्रम संपर्क रे दुईटी नीति और गोटे नियम उपस्थापन करथिले। देखो ए एक संकरण अनुपात जो 3:1 देखले तो एइथिरु से दुईटी नियम दुईटी नीति गोटे नियम उपस्थापन कले। दुईटी नीति कौन थिला एकक गुण नीति और प्रभावी गुण नीति और नियम कौन थिला पृथकीकरण नियम। एकक गुण नीति आ गोटे कौन थिला प्रभावी गुण नीति। बुझिपाल दुईटी नीति गोटे नियम। नियम कौन थिला पृथकीकरण नियम। तो मन रहा। तो एक संकरण अनुपात कहगला क्या जो 3:F2 रे द्वितीय अपत्य पीढ़ी रे जिते से 3:1 रेशियो पाइले तो ताकू कौन कहगला एक संकरण अनुपात बोली कह जाए। तो ये एक संकरण अनुपात को अनुध्यान करिया परे से दुईटी नीति और गोटे नियम उपस्थापन करथिले। दुईटी नीति है एकक गुण नीति और प्रभावी गुण नीति और नियम है पृथक्करण नियम। बुझिपाल। तो एक संकरण कौन बुझल फर्स्ट से दुईटी विकल्प गुण नेले गोटे प्रभावी थिला गोटे अप्रभावी थिला। तो फर्स्ट नेले तेणु गोटे शुद्ध डेंगा गोटे शुद्ध गेड़ा जोटा को कि से पैतृक पीढ़ी कहगला। तो जहाँफल कौन आसला प्रथम अपत्य पीढ़ी रे कौन आसला जेहेतु कैपिटल टी जोटा आमर प्रभावी होता दृश्यमान है स्मॉल टी जोटा से अप्रभावी होता दृश्यमान तार गुण दृश्यमान है ना। तो द्वितीय पीढ़ी रे कौन लक्ष्य कले से 3:1 मान तीनोटी डेंगा और गोटे गेड़ा आसूची जहाँफल से 3:1 रेशियो को एक संकरण अनुपात कहले से उपस्थापन कले दुईटी नीति एक संकरण एकक गुण नीति और प्रभावी गुण नीति ता सहित पृथक्करण नियम उपस्थापन करथिले। देखो पिला माने एबे पर्यंत पढ़िले कि एक संकरण कौन एक संकरण रु जेतेबेले से परीक्षा कले एक जोड़ा नहीं जिते परीक्षा कले कौन देखिले 3:1 रेशियो रे देखिले। जेमिति कि पैतृक थिला पैतृक शुद्ध गेड़ा और शुद्ध डेंगा नेला परे से तांकर F1 और प्रथम पीढ़ी बा F1 रे से देखिले टी तापर जेतेबेले आसला से कौन देखिले चारोटी देखिले। तो एथिर गोटे टी आसला परे तो एटा को जेतेबेले नेकी कले तो कौन आसला टी। तो ये रहा डेंगा रहा तीनोटी गेड़ा रहा गोटे। तो 3:1 रेशियो रे रहा 3:1 रेशियो को से कौन बोली कहिथिले एक संकरण अनुपात बोली कहले। एही एक संकरण अनुपात रु से दुईटी नीति और गोटे नियम उपस्थापन करथिले। दुईटी नीति कौन कौन एकक गुण नीति प्रभावी गुण नीति और नियम है पृथक्करण नियम। एबे हम डिटेल्स रे पढ़िबा एकक गुण नीति कौन। यही नीति अनुसार विकसित होता प्रत्येक गुण गोटे लेखाएं कारक द्वारा प्रभावित होता है। तुम जमीक कहली कारक आमर कौन कौन जाऊँगी आ मन रख से जो कारक जाऊँगी कारक भितर जाऊँगी डेंगा किंबा गेड़ा किंबा हलदिया किंबा सागुआ एमती कारक द्वारा से प्रभावित होता है। आ गोटे जिन मन रख से जो कारक सब एमती जोड़ा आकार थाए आइदर डेंगा है तो कैपिटल टी गेड़ा है स्मॉल टी हलदिया है कैपिटल वाई तो गेड़ा है कि आर है तो जहाँ भी हो तो से सब बेले जोड़ा आकार रे थांती कारक माने सर्वदा जोड़ा आकार रे बा पेयरिंग भाव रे थांती।
ता सहित अर्ध विभाजन समय तन्मधुरु गोटे प्रत्येक जुग्मकको जाए और जुग्मज गठन करने समय पुणी दुईटी जुग्मकर कारक मिसी एक जोड़ा कारक होता है। जमीक आम पढ़ले गोटे मातृ और गोटे पितृ आसला परे तो जो फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट फॉर्मेशन है पुणी जो अर्ध विभाजन हम पुणी आसो पुणी से भांगी भांगी एमती लास्ट कौन हो गोटे नूतन कारक बा नूतन संतान गोटे सृष्टि होची। तो बुझीपार एथर तो सीटा गोटे जोड़ा को नहीं होता बोली एक संकरण थिला तो ताकू कौन कहुच्छी यहीटा को कहुच्छी एकक गुण नीति और जो कारक द्वारा रोचे तो से कारक सदा सर्वदा जोड़ा आकार रे थांती। देन सेकेंड आसला प्रभावी गुण नीति एकक गुण नीति देन सेकेंड प्रभावी गुण नीति प्रभावी गुण नीति देख यही नीति अनुसार संकरण पर F1 पीढ़ी रे थिबा दुईटी विकल्प कारक मध्यरु गोटे मात्र कारकर प्रभाव परिलिखित होता है जहाको प्रभावी कारक कुहा जाए। देख जितेबेले से फर्स्ट पैतृक पीढ़ी रे कौन थिला से गोटे शुद्ध गेड़ा और गोटे शुद्ध डेंगा रही तो जो F1 पीढ़ी को आसला तो से कौन है ए गोटे आसला गोटे आसला तो ये जो कैपिटल टी गेड़ाटी तो ये कौन थिला प्रभावी थिला और स्मॉल टी जो गेड़ाटी से अप्रभावी थिला तो से अप्रभावी अदृश्य हो जाउतला तो जहाँफल कि प्रभावीटा देखा जाउतला तो से तो ताको कौन कहते मेनली ताको केउं कैटेगोरी रखुले डेंगा कैटेगोरी ही रखुले तो अन्य कारकटी प्रकट न होई अप्रभावी कारक भाव में लुचिकी रही जाए। यहाँ जो गेड़ा थिला तो यहाँ जेहेतु लुचिकी रहा तो यहाँ जना पड़लानी तो यहाँ जेहेतु प्रभावी तो यहाँ कौन है आमको डेंगा भाव में जना पड़ा तो आम जो 3:1 थिला तो तीनोटी कौन थिला एमटी कैपिटल टी स्मॉल टी थिला जेहेतु कैपिटल टी बा डेंगाटा प्रभावी थिला तो सेतिपई आमे ताकू डेंगा हिसाब रे नेथिले किंतु जतेबेले 3:1 1 सेटा कोन थिला टी थिला तो आमे ताकू गेडा नेले किंतु एथिरे ये प्रभावी थिबा तो ये दृश्यमान हेउथिला और स्मॉल टी अप्रभावी थिबा हेतु ताहा दृश्यमान हेउ नथिला। उदाहरण स्वरूप डेंगा गछर उभय टी रहिले मध्य टी प्रभावी कारक होइथिबारु गछटी को आमे डेंगा गछ बोली कहि थाउ। तो बुझी पालो एटा जोटा कि एथिरे कैपिटल टी भी अच्छी स्मॉल टी भी अच्छी किंतु कैपिटल टीटा प्रभावी हेइथिबारु ताकू आमे डेंगा गछ बोली कहूचे किंतु एटे स्मॉल टी अच्छी किंतु एटा अप्रभावी हेइथिबारु तो ता दृश्यमान हेउ नाही फल रे आमे ताकू डेंगा रे तुलना करूचे। तो केवल शुद्ध गेड़ा गछर मंजीरु सर्वदा गेड़ा गछ उपजी थांती कारण सेठी प्रभावी कारक टी न थाए जोटा हम कहली 3:1 रेशियो रे थाए तो 3 जो एटा थाए तो कौन था कैपिटल टी स्मॉल टी किंतु 1 जो था टी स्मॉल टी जोटा कि आमे कौन बोली कहितले आमे पैतृक पीढ़ी रे जोटा कि आमे ताको कौन कहउतले पैतृक पीढ़ी रे आमे ताको कौन कहउतले शुद्ध गेड़ा गछ शुद्ध गेड़ा तो ये कौन बुझल शुद्ध गेड़ा गछरु केवल गेड़ा गछ ही आसी थाए तो शुद्ध गेड़ा दीटा टी स्मॉल टी आसले टी आसीबो काहेकि ना एठी प्रभावी कारक किए आमर डेंगा जोटा कि कैपिटल टी तो एठी प्रभावी कारक न थाए तेणु शुद्ध गेड़ा गछ शुद्ध गेड़ा मंजीरु सदा सर्वदा शुद्ध गेड़ा गछ उपजी थाए काहेकि ना एठी प्रभावी कारक कैपिटल टी न थाए। तेबे डिटेल्स रे मेंडेल विषय रे आमे जानिबा एबे पर्यंत आमे मेंडेल विषय कौन जानथिले केवल तांकू कौन कह जाउतला अनुवंश विज्ञान जनक भाव में कह जाउतला। तो मेंडेल विषय फर्स्ट देख मेंडेल केबे जन्म ग्रहण करते 1822 मसीह ऑस्ट्रियार एक गरीब कृषक परिवार जन्म ग्रहण करते केबे जन्म ग्रहण करते 1822 रे केउठारे ऑस्ट्रिया रे गोटे गरीब परिवार जन्म ग्रहण करते तो जेहेतु गरीब परिवार जन्म ग्रहण करते तो अर्थाभाव जो से उपयुक्त शिक्षा लाभ पाइबारु वंचित होइतिले फल से गिर्जार धर्मयाजक रूप में कार्य करुले जोठारे कि कौन कराइतिला जो मटर गछर बगीचा को उत्तराधिकरण भाव में अनुधान करते जो बगीचा को से लक्ष्य करी कौतूहलपूर्ण परीक्षा करथिले तो से जने विचक्षण गणितज्ञ तथा पेशारे जने गणित शिक्षक होइथिबारु ताकू परिसंख्यान भित्तिक भाव हिसाब रे ग्रहण करी तार फलाफल को गाणितिक सूत्र रे प्रकाश करथिले। तो 1857 रु 1865 दीर्घ 8 वर्ष काल से यही परीक्षण करथिले परीक्षण रु कौन उपस्थापन करथिले हमर वंशगति नियम बा उत्तराधिकरण नियम उपस्थापन करथिले वंश
ଗତି ନିୟମ ବନେଇଲା ବଂଶଗତି ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପରେ। ତ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ମେଣ୍ଡେଲ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଯିଏକି କୃତ୍ରିମ ସଂକରଣ କରିଥିଲେ। କୃତ୍ରିମ ସଂକରଣ ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଇଏରୁ ତାକୁ ତ ବାହାର କରି ମାନେ ସେ ପାକଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ମାଇ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପରୁ ଆଣି ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ସେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସଂକରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଯେ ମେଣ୍ଡେଲ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୃତ୍ରିମ ସଂକରଣ କରୁଥିଲେ। କୃତ୍ରିମ ସଂକରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଜିନ୍ ପ୍ରରୂପୀ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନମୂଳକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଉପରେ କେବଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସଂଖ୍ୟାନମୂଳକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ମେଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ 1865 ମସିହାରେ ବ୍ରୁନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1866 ମସିହାରେ ଫର୍ଜୁଖାନ ୟୁବରଫ୍ଲାଞ୍ଜେନ ହ୍ୟୁବ୍ରିଡେନ୍ ନାମକ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିନଥିବାରୁ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ରେ ତ ଏତେ ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲେ କି ଯେ ତାକୁ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1884ରେ ମେଣ୍ଡେଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟଟି ଏତେ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା କିନ୍ତୁ 1900 ମସିହାରେ 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡି ଭ୍ରିସ୍ ସେରମାର୍କ ଓ କରେନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଡେଲ 1884ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲା କାହିଁକିନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ 1900 ମସିହାରେ 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ ଥିଲେ ଡି ଭ୍ରିସ୍ ସେରମାର୍କ କରେନ୍ସ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଫେସର ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା କିମ୍ବା ଗବେଷଣାର ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଫଳାଫଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଜ୍ଞାନିକର ମାନ୍ୟତା ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରିଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ସେତିକି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଘରେ ଆଣିକି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗବେଷଣାଗାରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ କୌଣସି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ନଥିଲେ ବା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବି ସେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ତ ନିଜେ ତଥାପି ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇପାରିଥିଲେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ତାଙ୍କର 2ଟି ଗୁଣ ଥିଲା ଏକକ ଗୁଣ ନୀତି ଓ ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ନୀତି। ତାଙ୍କ 2ଟି ନୀତି ଗଲା 2ଟି ନୀତି ସହିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ନିୟମକୁ କି କୁହାଯାଏ ପୃଥକ୍କରଣ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଫ୍ ପିଢ଼ିରେ 2ଟି ବିକଳ୍ପ କାରକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନକଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସତ୍ତା ହରାଇ ନଥାନ୍ତି ଓ F2 ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରଭାବୀ କାରକଟି ପ୍ରକଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରଭାବ କାରକଟି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଚି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏ ପୃଥକ୍କରଣ ନିୟମରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେଉଁ F1 ପିଢ଼ି ପୈତୃକ ପିଢ଼ି ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅପତ୍ୟ ପିଢ଼ି F1 ପିଢ଼ି ଆସେ ତ ସେତେବେଳେ 2ଟି ବିକଳ୍ପ କାରକ ଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଟି ଥାଏ ଟି ଥାଏ 2ଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଲା। ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ହେଲା ଗୋଟେ ତା ସହିତ ଗେଡ଼ା ହେଲା ତାର ବିପରୀତ ବିକଳ୍ପ। ତ ବିକଳ୍ପ କାରକଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନକଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସତ୍ତା ହରାଇ ନଥାନ୍ତି। ତାହା ସହିତ F2ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତ ଏଇ ପ୍ରଭାବୀ କାରକଟା କ'ଣ ହୁଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରଭାବୀ କାରକଟା ଲୁଚି ରହିଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାରକକୁ ନେଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରକରୁ ଯୁଗ୍ମଜକୁ ଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ F1 ପିଢ଼ିର ଏକ ସଂକର ଗଛରୁ 2 ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଯେମିତିକି F1ରେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ଏମିତି ଆସୁଥିଲା କାହିଁକି ଆସୁଥିଲା ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ଗଛରୁ 2 ପ୍ରକାର ସଂକରଣ ହୋଇପାରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯୁଗ୍ମକରେ ଅପ୍ରଭାବୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମକରେ ପ୍ରଭାବୀ କାରକ ରହିଥାଏ ଓ କାରକ 2ଟି ପରସ୍ପର ପୃଥକ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶଙ୍କର ଡେଙ୍ଗା ଗଛରୁ ଦେଖ
ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଡେଙ୍ଗା ଆସିଲା ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 7.1 ଦେଖ जोटाकि टी रु कौन आसला गोटे कैपिटल टी आसला गोटे स्मॉल टी आसला तो यहाँ ये कौन हो गला जो F1 रे तो मिसिकी कौन है टी होता तापर F2 रे कौन हो पृथक हो जाऊँ तो ये जो पृथक हो जाऊँ देख टी रु गोटे एपट को आसला गोटे एपट को आसला ये जो पृथक होगा कौन कहुच्छे पृथक्करण नियम बुझिपार तो यही जो पृथक्करण हेतु उद्भिदर समस्त गुण पीढ़ी पर पीढ़ी रे प्रकट होई चली तो यही जो पृथक्करण नियम होउची एटा मेनली बेसिकली केउठी देखा जाउची सॉरी उद्भिद मानक क्षेत्र रे जेमिति कि गोटे उद्भिद रु आ गोटे उद्भिद पूरा अबिकल नकल तापरी हेउची तो बुझि पालो कोन पई हेउची एटा मन रखिबो उद्भिद रे जो समस्त गुण पीढ़ी पर गोटे पीढ़ी पर अन्य पीढ़ी रे प्रकटित होतिबार कारण कौन पृथक्करण नियम तो एतिकी थिला एक संकरण नियम देन एबे देखिबा द्वि संकरण तो आम कौन जानथिले एक जोड़ा जेतेबेले नै से परीक्षा करथिले ताको कौन कहा जाउतला एक संकरण तो एबे नेक्स्ट देखिबा द्वि संकरण सेठी एक जोड़ा विकल्प थिला एठी दुई जोड़ा विकल्प एक समय किपरि परवर्ती पीढ़ी रे संरक्षित होई पारिबे ताहा जानिया पई से एही परीक्षा करितले तो सेति पई से कोन नेतिले गोटे गोल देखो गोल ओ हलदिया गोटे गोल हलदिया नहीं और अन्यटी कौन नहीं कुंचित सागुआ कुंचित बा खदड़ा कुंचित और सागुआ देखो कुंचित सागुआ नहीं स्मॉल रहा यहाँ कैपिटल बुझिपार तो सेठी गोटे जोड़ा नहीं तेणु आमर से डेंगा और गेड़ा नहीं तो ये दुई जोड़ा विकल्प नहीं गोटे कौन नहीं गोल और हलदिया जोटा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और अन्यटी कौन नहीं कुंचित और सागुआ कुंचित है स्मॉल आर सागुआ है स्मॉल वाई बुझिपार ये दुईटी विकल्प जोड़ा को नहीं से द्वि संकरण परीक्षण करते तो से प्रथम पूर्वपरी मेंडेल पैतृक पीढ़ी रे शुद्ध पैतृक गछ देख तो पैतृक पीढ़ी रे से जमी शुद्ध डेंगा शुद्ध गेड़ा नहीं तो ये सेमती पैतृक पीढ़ी रे से शुद्ध हलदिया शुद्ध गोल हलदिया और शुद्ध कुंचित सागुआ नहीं परीक्षा करथिले देन तापर F1 पीढ़ी रे उपजुथिबा गछ गुडी को जेतबेले F1 स्टेज आसिला तो कोन हे जिवो F1 स्टेज को आसिले एटा हमर को पीढ़ी पैतृक पीढ़ी जेतबेले F1 आसिला एटा केउ स्टेज F1 स्टेज रे कोन आसिला शंकर सेठी जमिति शंकर गेड़ा शंकर डेंगा आसीतला तो एठी सेमिति शंकर होइतले मध्य मंजी गोल और हलदिया होइतला जेउथिरे कि मेंडेलक प्रभावी गुण नियम पुनः प्रमाणित होइतला देखो एटा शंकर होइतला किंतु शंकर सत्वे मध्य एटा कहा भाबरे दृश्यमान होइतला सेठी जमिति शंकर डेंगा शंकर गेडारे हमर कोन होइतला आसला किंतु एटा हमर प्रभावी होइथिबारु तो आमे ताको कोन कहउतले डेंगा गछ बोली कहउतले काहे कि ना एटा अप्रभावित ला लुचिक रहउतला गेडाटा जणा पडु नथला तो ताको आमे कहा केउ नाम नामित कहते से गछटा को केउ गछ कहते डेंगा गछ कहते तो एठी ठीक सेमिति शंकर होइथिले मध्य गोल और हलदिया देखा जाउथिला कौन देखा जाउथिला गोल और हलदिया कहीं ना एटा प्रभावी थिला तो यहाँ प्रभावी थिबा हेतु देख कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रभावी होइथिबारु ताकू कौन कहा जाउतला गोल और हलदिया देखा जाउतला तो एठिरु मेंडेल पूरी थरे पुनश्च प्रमाण करि पारले कि केउंटा नियम प्रमाण करि पारले जोटा कि प्रभावी द्वारा ही
ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ମେଣ୍ଡେଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ଯେ ଏକାଧିକ ଯୋଡ଼ା ବିକଳ୍ପୀକରଣ କାରକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ F1 ପିଢ଼ିରେ କେବଳ ପ୍ରଭାବୀ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ନେଇକି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ନେଇକି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ କି F1 ପିଢ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବୀ କାରକର ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏକ ଯୋଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂକରଣରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ F1 ପିଢ଼ିରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭାବୀ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲେ, ତ ପ୍ରଭାବୀର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ F1 ପିଢ଼ିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଭାବୀ କାରକ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ F1 ପିଢ଼ିର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ୱପରାଗଣ କରାଇଲେ ମେଣ୍ଡେଲ F2 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତ F1 ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ସେ F2 ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତ ଏହି ମଞ୍ଜିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ F2 ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଞ୍ଜି 4 ପ୍ରକାରର ଦେଖାଗଲା। କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲା F2ରେ? 4 ପ୍ରକାର। 4 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ 4 ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଲ, ଦେଖ ଗୋଲ ସହିତ ହଳଦିଆ ଆସିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଲ ଓ ହଳଦିଆ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଗୋଲ ଓ ଶାଗୁଆ, ଥର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା କୁଞ୍ଚିତ ଓ ହଳଦିଆ, फोर्थ आसला कुंचित ओ सागुआ। ठीक जमिति एक संकरण रे तो एमिति से 4 प्रकार देखिथिले, जमिति एक संकरण रे गोटे अनुपात रे देखिथिले, केते अनुपात रे 3:1 अनुपात, जोटा कि हमें कोन कहउतले एक संकरण अनुपात, एक संकरण अनुपात। ठीक सेमिति दुई संकरण परीक्षा से केते अनुपात देखिले 9:3:3:1 केते देखिले 9:3:3:1। तो मेंडेल कल्पना अनुसार जदि यही दुई जोड़ा विकल्पी कारक परस्पर ठारू स्वाधीन भाव में वंशानुक्रम गति करेंगे, तेबे परिसंख्यान नियम अनुजाई F2 पीढ़ी रे दुई जोड़ा विकल्पी गुण प्रकटर अनुपात एक संकरण अनुपातर वर्ग सहित सामान हेबो। बुझिपारल? तो एटा देख जदि एटा दुई जोड़ारे जितेबाला दुई संकरण से दुई जोड़ा नहीं परीक्षा कर देखिले तार अनुपात केते देखिले 9:3:3:1। से कहते जदि एहाकू से पृथक भाव में स्वाधीन भाव में जदि मध्य तार संकरण कराइबे तो कौन देखिए, तो एक संकरण रे एक जोड़े 3:1, तो 3:1 और 9:3:3:1 या भितर कौन देखले संपर्क भली कौन देखले यार वर्ग। तो सेटा कहउचंती जदि ताकू पृथक करी स्वाधीन भाव में परीक्षा देखा जाए तो एक संकरण अनुपातर वर्ग सहित सामान हेबो 3:1 रो स्क्वायर, जोटा कि आछे हमर 9:3:3:1। तो बुझिपारल? तो एथिरु मेंडेल स्वाधीन अपव्यूहन नियम उपस्थापन करथिले, काहेकि से देखले को स्वाधीन भाव में करिले दुई जोड़ा नहीं ताको परीक्षा करिले जे अनुपात आसुची ताको पृथक करी स्वाधीन भाव में कले तार वर्ग सहित समान हेउची। देन सेठू से स्वाधीन अपव्यूहन नियम उपस्थापन कले। एबे पर्यंत से गोटे नियम करथिले पृथककरण नियम और दुईटी नीति, एक गुण नीति और प्रभावी गुण नीति, किंतु एई सिद्धांत रे उपनीत हेबा परे एई वर्गर सिद्धांत रे उपनीत हेबा परे से स्वाधीन अपव्यूहन नियम उपस्थापन करिथिले। एही नियम रे से कौन करथिले एकाधिक जोड़ा विकल्पी गुण थिबा संकर गछर स्वराग परागण कराइले फल F2 पीढ़ी रे प्रकाशित गुणर कारकर उत्तराधिकारी F1 पीढ़ी रु पुणी स्वाधीन भाव में नहीं ताकू F1 पीढ़ी रे मिश्रण कराई थिले। जेमिति कि गोटे एग्जांपल देख, से F1 रे कौन नेले F1 रे गोल ओ हलदिया, देखो ता सहित ताकू कौन कले गोटे गछर F1 गोल ओ हलदिया F1 पीढ़ी रे गोल ओ हलदिया रे नहीं ताकू स्वराग परागण कराइबा परे F2 पीढ़ी रे 4टी विकल्प कारक प्रकटित हैला। केतोटी हैला F2 रे
चारोटी कहीं से भी तुम्हें देखी एकक संकरण में जो आम एकक संकरण परीक्षण में देखी तो जो से एक जोड़ा विकल्प नहीं से चारोटी आसला जोटा कि 3:1 रेशियो आसला टोटाल केतोटी आसला चारोटी तो एठी से F1 रे जो गोटे जोड़ा नेले गोल और हलदिया ता F2 पीढ़ी रे स्वराग परागण कराइबा परे केतोटी विकल्प प्रकटित होइतिला तांको केतोटी कारक ना चारोटी कारक प्रकटित होइतिला। तो ये चारोटी कारक प्रकटित होगा पर प्रति जोड़ा विकल्पीकरण को पुणी अलग अलग भाव में नेले देख ये चारिटा आसला चारिटा को पुणी देख वाई वाई ये चारिटा को पुणी से चारोटी सिंगल भाव में चारोटी स्वाधीन भाव में विकल्प भाव में से अलग नहीं पुणी 16 प्रकार संभाव्य देखिले देख पुणी जो चार्टा ने गोटे रू चार्टा आसला पुणी चार्टा को नेला केतोटी देखा 16टी कारक देखा कि नहीं तो गोटे रू चार्टा देखा तो चार्टा रू कत देखा 16टी कारक देखा तो 16टी मध्यरु 12टी रे कौन आसिला देख ये 16टी मध्यरु 12टी रो मंजी गोल आसिला कौन आसिला गोल आसिला और अन्य चारोटी मध्यरु कुंचित खदड़ा आसिला अर्थात गोल और कुंचित मंजी थिबा गछ गुड़िकर अनुपात केते आसिला 3:1 तो पुणी केते रेशियो को आसिला से 3:1 अनुपात को ही आसिला जहा फल 12टी रे मंजी हलदिया और 4टी रे सागुआ देखादेला तो बुझिपाल ये जो 16टी देखादेला तो 12टी आसिला आमर हलदिया को आसिला गोल और हलदिया और अन्य चारोटी आसिला कुंचित और सागुआ तो जिते बड़े आसला से पुणी से सेम अनुपात केते 3:1 अर्थात से कौन पाइले जदि हलदिया और सागुआ मध्य थिबा गछ मानकर अनुपात केते हला हलदिया रहला 3 सागुआ केते आसला 1 तो अनुपात केते हला 3:1 तो तुम बुक रे चित्र नंबर 7.3 देख दुई संकरण परीक्षण चित्र गोल और हलदिया नेले से है पैतृक पीढ़ी जो थी कि से गोल हलदिया नेले ये जिते आसला वाई वाई तो ये क्यों पीढ़ी आसला देखो तो यहाँ रहा आमर पैतृक पीढ़ी जो कि गोल और हलदिया निगला खदड़ा और सागुआ आसला जो F1 पीढ़ी को आसला से संकर देखा किंतु जेहेतु यहाँ अधिक प्रभावी थिला तो प्रभावी कारक प्रकटित होला जहाँ फल कि गोल और हलदिया देखा तो F2 पीढ़ी देखा तो F2 पीढ़ी रे कौन देखा गोल और हलदिया आसला गोल हलदिया आसला गोल हलदिया आसला ता सहित किछि आसला गोल सागुआ आसला किछि खदड़ा और हलदिया आसला किछि खदड़ा और सागुआ आसला जेमिति कि गोल और हलदिया केतोटी आसला गोल और हलदिया 9टी देन गोल और सागुआ केतोटी आसला तीनोटी खदड़ा और हलदिया केतोटी आसला तीनोटी खदड़ा और सागुआ गोटिए तो अनुपात कौन है 9:3:3:1 बुझिपाल दुई संकरण परीक्षा केमिति आसला केमिति 9:3:3:1 आसला तो अनुपात भी बुझिपाल कहीं तार F2 जेनेरेशन रे स्वपरागण हेबा परे तो गोल और हलदिया आसला 9टी गोल और सागुआ आसला 3टी खदड़ा और हलदिया आसला 3टी खदड़ा और सागुआ आसला गोटिए तो अनुपात आसला 9:3:3:1 बुझिपाल देन नेक्स्ट देखिबा
ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଅନୁଦାନ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ଦେଖ ସେ ତ 1884 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତ 1900 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାକୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିଲେ, ତ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ 1909 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ କଳ୍ପିତ କାରକକୁ ୱିଲମ ହେଲନ ଜୋହାନସେନ ଜିନ୍ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜିନିଷଟାକୁ, ତାକୁ ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ଭାବରେ ନାମକରଣ କଲେ, ଜିନ୍ ଭାବରେ କିଏ କରିଥିଲେ, ଜୋହାନସନ। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜିନୋଟାଇପ୍ ଓ ଫିନୋଟାଇପ୍ এই দুইটি শব্দর প্রচলন মধ্য করেছিলেন। এই দুইটি শব্দ প্রচলন করা পরে জিন ডিএনএর অংশবিশেষ ও ଏହା শরীরর সমস্ত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে জিন বা ডিএনএর নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন লক্ষণ পরিবেশন মধ্য হয়ে থাকে। মু তোমাকে যেমন কহিলি জিন যেমন আমার সবু कारक बा गुण गुड़ी को कौन करता है बहन करता है। तो सी जोड़ा कल्पना करते जोहानसन जीन भाव में नामकरण कर परीक्षण द्वारा सफल होते सहित से कल्पना को संभव में परिणत करते। तो तापर से फेनोटाइप और जेनोटाइप नामक दुईटी शब्द व्यवहार करते, शब्दर दुईटी शब्दर प्रचलन मध्य आरंभ करते। जीन डीएनए अंश विशेष बोली मध्य से प्रमाण करते। तेन तापर आसला लिंग निर्धारण। देख जिते फर्टिलाइजेशन हैला परे जिते जाइगोट फॉर्मेशन हुए तापर जिते बाहर तो सेटा को आम केमिति लिंग निर्धारण करि पारिबा बा लिंग निर्धारण किपरि हुए। कोषर थिबा गुणसूत्र दुई प्रकार यथा लिंग गुणसूत्र बा सेक्स क्रोमोजोम आ गोटे है ऑटोजोम। जोटा कि देख मु तुमको केतोटी कही गोटे मनीषर केतो जोड़ा क्रोमोजोम थाए 23 जोड़ा केते थाए 23 जोड़ा बा 23 जोड़ा माने केतोटी हबो 46 टी। तो यही जो क्रोमोजोम थाए ए क्रोमोजोम मेनली दुई प्रकार थाए कौन कौन थाए गोटे है लिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र और अन्यटी कौन ऑटोजोम। मन रखिबो ए जो 23 जोड़ारू 22 जोड़ा थाए हमर कौन सॉरी ऑटोजोम रे थाए 22 जोड़ा गोटे जोड़ा थाए हमर लिंग गुणसूत्र भाबरे जेउथिरु कि आमे संतानर लिंग निर्धारण करिबारे एई लिंग गुणसूत्र साहाय्य नहीं था। जो केते जोड़ा थाए आम शरीर में गोटे जोड़ा थाए और ऑटोजोम केते जोड़ा थाए 22 जोड़ा मन रखिबो। तो 23 जोड़ा मध्यरु 22 जोड़ा होउची ऑटोजोम और गोटे जोड़ा होउची लिंग गुणसूत्र बा लिंग निर्णय रे साहाय्य करता है। शुक्राणु और डिंबाणुर जितेबाला समायन बेले ही लिंग निर्धारित होता है। जितेबाला देख फर्स्ट जिते गोटे शुक्राणु आ गोटे डिंबाणु जितेबाला ये फॉर्मेशन हैला तो जाइगोट जितेबाला फॉर्मेशन हबो फर्टिलाइजेशन परे तो सेते बेले ही लिंग निर्धारण हो जाता है। तो मनीषर गुणसूत्र जो 23 जोड़ा अच्छी से 22 जोड़ा ऑटोजोम कहली ऑटोजोम और गोटे जोड़ा होउची लिंग गुणसूत्र बा सेक्स क्रोमोजोम। स्त्री ठारे एही जोड़ा दुईटी देख गोटे स्त्री पाखरे कौन थाए एक्स थाए बुझिपाल। तो जो सेक्स क्रोमोजोम जोड़ा थाए तो पुरुष ठारे कौन थाए हा तो मन रख पुरुष ठारे कौन थाए एक्स वाई थाए स्त्री ठारे दुईटी एक्स थाए पुरुष ठारे गोटे एक्स गोटे वाई थाए। तो जोड़ा है स्त्री एक्स एक्स पुरुष एक्स आउ वाई। तो प्रत्येक परिपक्व डिंबाणु रे 22 टी ऑटोजोम और गोटे एक्स गुणसूत्र थाए। तो किंतु अर्धेक शुक्राणु रे 22 टी ऑटोजोम और गोटे एक्स अवशिष्ट अर्धेक 22 टी ऑटोजोम सहित गोटे वाई गुणसूत्र थाए। तो बुझिपाल। तो एथिरे स्त्री पाखरे 22 टी ऑटोजोम सहित तो एक्स रो आ गोटे जोड़ा सेक्स क्रोमोजोम थाए बा लिंग गुणसूत्र थाए किंतु पुरुषर 22 जोड़ा ऑटोजोम सहित गोटे एक्स सहित आ गोटे वाई मध्य थाए जहा कि कौन हुए डिंबाणु सह जितेबाला एक्स गुणसूत्र बा शुक्राणुर समायन हुए कन्या संतानटी जात हुए। तो देख जितेबाला एई वाईटा जितेबाला या सहित परागण हेबो तो सेतेबाला कौन हे पुत्र संतान जात हेबो। शुक्राणु डिंबाणु सह जितेबाला एक्स गुणसूत्र थिबा शुक्राणुर समायन हुए कन्या संतान जात हुए। डिंबाणु सह वाई गुणसूत्र थिबा शुक्राणुर मिलन हेले पुत्र जात होइथाए। तो बुझिपाल एक्स एक्स हेले कन्या होता है एक्स वाई हेले पुत्र होता है। एक्स एक्स जो यार एक्स सहित यार एक्स हुए से कौन होता है कन्या होता है। जिते एक्स सहित वाई रो से कौन हेब
पुत्र संतान जात होता है। तो बुझीपार तो यही उपाय ही लिंग निर्धारण होता है। तो एथिरु स्पष्ट जे पुत्र संतान जात होगापाई वाई गुणसूत्र थिबा शुक्राणु आवश्यक। तो बुझीपार तो पुत्र पाई कौन दरकार होची वाई गुणसूत्र थिबा दरकार होची। तो शुक्राणु रे वाई गुणसूत्र जेतेबेले शुक्राणु वाई गुणसूत्र थिबा शुक्राणु जेतेबेले एक सहित फर्टिलाइजेशन हेबो तो सेतेबेले कन्या पुत्र संतान ही जात हेबो। तेणु संतानर लिंग पाई पितांक शुक्राणु ही दायी होता है। देख नॉर्मल रियल कथा होची कि गोटे संतानर जो लिंग कन्या के पुत्र हेबो तार बापा उपरे निर्भरशील होता है। किंतु पुओ जन्म नहेले माँ को दोष देवा आदौ विज्ञान सम्मत नुहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिले तो गोटे पुत्र संतान होची किंबा कन्या संतान होची ता पई दायी किए बापा दायी होता कहीं से निकट में थिबा वाई गुणसूत्रटी जितेबाला शुक्राणु आसी वाई शुक्राणु थिबा जितेबाला स्त्री सहित एक्स गुणसूत्र सहित फर्टिलाइजेशन हेबो सेतेबेले ही जाइए पुत्र संतान जात होता है। देख पिला माने एबे पर्यंत आमे वंशानुक्रम कौन बुझिले। एबे नेक्स्ट पढ़िबा विवर्तन कौन। देख विवर्तन बाटा को इंग्लिश रे कौन कहती इवोल्यूशन। देख विवर्तन कौन देख तुम माइंड को गोटे कथा आसुव पृथ्वी रे जो उद्भिद प्राणी जो मैंने भी अच्छा से सब केउठू आसिले से केउठू माने हठात माने जमती भाविबे ए प्राणीटा केउठू आसला जमती सेमती उद्भिद केउठू आसला एटा माइंड को क्वेश्चन आसे। किसी धर्मजीवी जो मैंने धर्म को विश्वास करती से मैंने कौन कहती जे नक्षत्र लोकरू उन्नत मानर सब जीव सृष्टि होती। आउ किछि कौन कहती धूमकेतुर संघात जरिया सृष्टि होती कहीं से धर्म को अधिक विश्वास करते से हिसाब से कहले। किंतु जेहेतु आमे जीव विज्ञान पढ़ुचे तो आमे जीव विज्ञान को ही विश्वास करवा। तो जीव विज्ञान विश्वास करे कि पृथ्वी रे जो जीवन सृष्टि होती ता केउठु सृष्टि होती अजैविक पदार्थ बा अजैविक वस्तुरु सृष्टि होइछि। बुझिपार अजैविक पदार्थ बा वस्तु बुझिल। तो जीवन केमिति सृष्टि होइछि अजैविक पदार्थ बा वस्तुरु सृष्टि होइछि। तो यही कथा नहीं कि 1920 मसीह केबे 1920 मसीह दुई जन वैज्ञानिक तांको ना कौन थिला A.I. ओपारिन ओपारिन आउ जने किए थिले J.B.S. हाल्डेन J.B.S. हाल्डेन ये दुई जन एहा उपरे मत देथिले। तो मत प्रदान करने पर 1920 मसीह माने जीवन पृथ्वी रे जीवन अजैविक पदार्थ बा वस्तुर सृष्टि होइछि बोली मत प्रदान करथिले। तापरे 1953 मसीह देख ये 1920 थिला तापरे 1953 मसीह तांको ना कौन हैला स्टानले मिलर आउ हारोल्ड यूरे। तो सी गोटे परीक्षा करी केउ सिद्धांत उपनीत हेले कि जे जो परीक्षागार जो कले से फील कर पारे अनुभव कर पारे परीक्षण द्वारा प्रमाण मध्य कर पारे मिथेन आमोनिया उद्जान देख मिथेन आमोनिया उद्जान जलीय बाष्प ए सबू को नहीं यही सबू पाइपारे प्रमाणरू से बाहर कले। तो ये सब संजोगरू आमर कौन सृष्टि होची से प्रमाण कले एमिनो एसिड कौन प्रमाण कले एमिनो एसिड। बुझिपार फास्ट A.I. ओपारिन और J.B.S. हाल्डेन ये दुई जन 1920 मसीह जीवन अजैविक पदार्थ बा वस्तुरु सृष्टि बोली मत प्रदान करथिले। देन तापर नेक्स्ट 1953 मसीह दुई जन वैज्ञानिक स्टानले मिलर और हारोल्ड यूरे ये दुई जन कहले कि मिथेन आमोनिया उद्जान जलीय बाष्प ए सबुरु कौन सृष्टि होची संजोगरु कौन सृष्टि होची हमर एमिनो एसिड। पुणी समय क्रमे यही एमिनो एसिड सम्मिश्रण हेबा फल रे कौन सृष्टि होची देख एमिनो एसिडटा पुणी प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड श्रृंखल आरएनए और डीएनए तैयारी हेउची। देख
এই এমিনো এସିଡ୍ রু কোন সৃষ্টি হল এমিনো এସିଡ୍ রু শৃঙ্খলରୁ কোন সৃষ্টি ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ପୋଷଣ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ହିଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ସେମିତି କ'ଣ ଗଠିତ ହେଉଛି ତ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ କ'ଣ ଗଠିତ ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ରୁ କ'ଣ ଗଠିତ ହେଲା ଆମର DNA ଓ RNA ବୁଝିପାରିଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ରୁ କ'ଣ ଗଠିତ ହେଲା DNA ଓ RNA ଗଠିତ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସବୁକୁ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଉଦ୍ଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ମିଥେନ୍ ଆମୋନିଆ ଉଦ୍ଯାନ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଆଦି ସଂଯୋଗରେ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗଠିତ ହେଲା ସମୟକ୍ରମେ ତାହା ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେବା ଫଳରେ ଏଡିନିନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ନାମ କ'ଣ ଏଡିନିନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଗଠିତ ହେଲା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହେଲା ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ରୁ କ'ଣ ଗଠିତ ହେଲା DNA ଓ RNA ଗଠିତ ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କୋଷଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ଉଚ୍ଚମାନର ହୋଇ ତ ତାହାପରେ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା ତାପରେ ସମୟକ୍ରମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ସରଳ ଜଟିଳ ହେଲା ଜଟିଳ ପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରଳ ଥିଲା ତାକୁ ଜଟିଳ ହେଲା ତାପରେ ତାର ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ এই ବିବର୍ତ୍ତନଟା ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମାନେ ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ ନାହିଁ ଥରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ସରଳଠାରୁ ଜଟିଳ ନିମ୍ନ କୋଷରୁ ଆଜି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ଉଦ୍ଭିଦ କି ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନେ ତ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଅତି ମନ୍ଥର ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏଇଟା ମାନେ कंटिन्यू प्रोसेस गोटे लागिकी रही है आ बहुत स्लो होता है बहुत मंथर गति में होता है तापर प्राणी और उद्भिद देख यहाँ तुम्हें जान सबु क्षेत्र में कोष गोटे होउची माने तो सेटा विवर्तन होउची किंतु प्राणी और उद्भिद रे जो विवर्तन हुए ताकू कौन कहा जाए जैव विवर्तन प्राणी और उद्भिदर विवर्तन को कौन कहा जाए जैव विवर्तन कौन कहा जाए जैव विवर्तन प्राणी और उद्भिद होता विवर्तन को जैव विवर्तन कहा जाए देख आ सहित कौन हुए पृथ्वी पृष्ठ जीव मानकर अपूर्व प्रकार प्रकारभेद तथा जैव विविधता संभव हो पारी जो जो पृथ्वी जो जैव विविधता संभव होती क्या द्वारा यही विवर्तन जो ही संभवपर होती बुझिपार तापर नेक्स्ट एवं देखा जीव मानक मध्य संपर्क पृथ्वी तुम देखुच के लक्ष लक्ष जातिर जीव अच्छा उद्भिद अच्छा प्राणी अच्छा तो जदि आम भितर परस्पर गठन देखा लक्षण देखा तो समस्ते किसी ना किसी वे भिन्न हे किसी गठन दृष्टि भिन्न हे किसी लक्षण दृष्टि भिन्न हे तो एमती हे कि नहीं तो तापर से कौन कौन किंतु से भिन्नता मध्य देख गठन किसी भिन्नता देखिले लक्षण किसी सामंजस्यता देख तो किसी लक्षण भिन्नता देखिले गठन सामंजस्यता देख किसी गठन लक्षण देखिले कार्य सामंजस्य देख सी कौन पृथ्वी जो लक्ष लक्ष जीव अच्छा भीतर अनेक प्रकार भेद देखा जाए लक्षण रे गठन रे भिन्नता देखा जाए किंतु से भिन्नता मध्य भी किछि किछि मौलिक सामंजस्यता देखा जाए मैंने भीतर किछि समान टाइप रो गुण देखा जाई थाए जेमिति कि देख देख आमर जो मौलिक एकक कहीं देखा कहीं समस्त गठन मौलिक एकक किए होचे आमर कोष समस्त मौलिक गठन एकक है किए कोष तो से कहूँ जो बैक्टेरिया किसी निम्न जातिर शैवाल उद्भिद को छाड़देले
पृथ्वी देखा जाउथिबा समस्त प्राणी और उद्भिद कोषर गठन और कोषरे देखा जाउथिबा विभिन्न कार्य मध्य समानता देखा जाए। बैक्टेरिया मन रखियो बैक्टेरिया और नीलहरित शैवाल को छाड़ीदेले आउ जहाँ भी देखा जाउछन्ति जीव तांको मध्य किछि ना किछि सामंजस्य तमे देखिबाकू पाइबो। तो बंचिबा पई आवश्यक दुईटी प्रक्रिया आवश्यक होता है कौन कौन शक्ति रूपांतरण और बृहत अणुर संश्लेषण। सबुज उद्भिद रे जो आलोक शोषण प्रक्रिया देखा जाउछि वायु उपयोगी शोषण देखा जाउछि वायु अपयोगी शोषण देखा जाउछि ए सबुरे ग्लूकोज अणुरु शक्ति उत्पन्न होउछि और ता सहित जो उत्पन्न होतिबा शक्ति को नूतन कोष सृष्टि रे मध्य व्यवहार करा जाउछि जोटा कि गोटे निर्दिष्ट धारा रे प्रभावित होइथाय। तो बुझी पालो तापरे विवर्तन ये जो विवर्तन होउछि बोली आमे केमिति जानिले कोन प्रमाण पाइले तो विवर्तन संपर्कित प्रामाणिक तथ्य किछि देखिबा। तथ्य फर्स्ट है जीवाश्म आधारित फर्स्ट कौन आसला एक रे जीवाश्म आधारित प्रमाण देखो फर्स्ट कौन बुझिबो तुमे जीवाश्म कौन जीवाश्म तुमे जानिଛ हमर प्राणी और उद्भिदर अवशेष जोटा सृष्टि हुए ताको कौन कहा जाए जीवाश्म बोली कहा जाए। तो आधुनिक प्राचीन जुगर पृथ्वी और ए समय वृक्षलता प्राणी मान मध्य संपर्क ए सब आम केउठी जानि पारछे एई जीवाश्म द्वारा ही आम जानि पारछे जे प्राणी तो संपर्क थिला एटा आम जानि पारछे। ता सहित जीवाश्म जदि आम अध्ययन करिबा तो वर्तमान देखा जाउता दुईटी पृथक गोष्ठी मध्य संपर्क जानी पारिबा बा बुझी पारिबा। जेमति उदाहरण सरीसृप आ विहंग देख गोटे सरीसृप नियो गोटे विहंग नियो तो यही दृष्टि प्राणी मानक जदि लक्ष्य करिवो सेमानक मध्य सामंजस्य अपेक्षा माने सामंजस्य समानता अपेक्षा असमानता अधिक देखिबाकू पाइबो। तो मात्र आर्कियोप्टेरिक्स नामक गोटे प्राणीर जीवाश्म जदि आविष्कार करा जायतिला जेउटारे कि माने प्रमाण करथिले ता देहरे उभय सरीसृपर भी लक्षण देखिबाकू पाइथिले और विहंगर लक्षण मध्य देखिबाकू पाइथिले बुझी पालो। तो आउ गोटे कोन जिंस देखिबाकू पांती एबे जो जिंस पाउचंती जोटा तांकर कोन हेउची उष्ण रक्तधारी बोली पाउचंती किंतु पूर्वर जो जीवाश्म देखते से कौन थिला शीतल रक्त विशिष्ट मंथर थिला बुझी पालो। देन सेकेंड रे कौन देखिबा गठन भित्तिक प्रमाण तो ये जीवाश्म बुझिपार जीवाश्म ही से जानी पारती दुईटी पृथक गोष्ठी मध्य थिबा संपर्क को। देन सेकेंड गठन भित्तिक गठन रू किपरि जानि परिबे देख कौन प्राणी को जदि आमे चिन्हिबा देख गोटे कौन एटा बाघ बोली आमे केबे जानते तार किछि गठन आमे देखिचे किछि लक्षण आमे जानिचे। तो सेमिति कौन प्राणी को जदि तुमे चिन्हिबा को चाहिबो तो तार लक्षण गठन ए सब को आग अनुध्यान करिवो। तो एही परिप्रेक्षी रे विभिन्न प्राणी मानकर लक्षण अनुध्यान करी जना पड़िछि कि विभिन्न गोष्ठीर प्राणी मध्य अनेक सामंजस्य थाए। जेमिति कि फर्स्ट आसिला ता भितरे समजात अंग कौन आसिला समजात अंग पुणी ए फास्ट कहल गठन भितर के आम प्रमाण देखिलु गठन लक्षण दृष्टि अलग अलग अच्छा तापर समजात अंग कौन समजात अंग भितर तुम देख कि जदि बादुड़ीर डेणा नेल कि पक्षीर डेणा नेल कि तिमी जो जलचर तांकर डेणा नेल कि जो घोड़ार गोड़ नेल कि मनीषर हाथ नेल तो एमानंकर कौन होता है कार्य भिन्न भिन्न प्रकार होता है। आमे हाथ में खाऊचे किंतु विहंगटी ता डेणारे कौन हो ओडिबारे साहाय्य करुचे जो तिमी कहली मु तार जो पक्षीटा रोचे ताको केउथरे पानी रे ताको साहाय्य करुचे। तो समस्तଙ୍କର कार्य भिन्न भिन्न हैला किंतु सेमानकर गठन एका प्रकार होइथाय बा जो हाड़र विन्यास विकास सब एका प्रकार होइथाय। तो समजात अंगर कौन देखिल कार्य भिन्न प्रकार होइथाय ओ गठन एका प्रकार होइथाय बुझिपाल कार्य भिन्न भिन्न प्रकार होइथिबो गठन एक प्रकार होइथिबो। देन सेकेंड आसला अनुरूपी अंग अनुरूपी अंग है यार उल्टाटा माने
କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ସମାନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଠନଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିବ। ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 7.4 ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି ସମଜାତ ଅଙ୍ଗର। ଦେଖ ତୁମର ମଣିଷର ହାତ ଦେଇଛି, ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣା ଦେଇଛି, ବିହଙ୍ଗର ଡେଣା ଦେଇଛି, ତିମିର ପକ୍ଷ ଦେଇଛି। ସବୁଠାର ଗଠନ ଦେଖ କିପରି ହେଇଛି। ହାଡ଼ର ଗଠନ ବା ହାଡ଼ର ବିନ୍ୟାସ ଏମିତି ଅଛି, ତାକୁ ପକ୍ଷ ଆକାରରେ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ପ୍ରକାର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ହାତ ଆମକୁ ଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାଟି ଉଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ, କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିବ, ଗଠନ ଏକା ପ୍ରକାର ରହିବ। ତ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 7.5 ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ। ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ପ୍ରକାରର ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ରହିବ। ଯେମିତିକି ପତଙ୍ଗର ଡେଣା ଆଉ ବିହଙ୍ଗର ଡେଣା କିମ୍ବା ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣା, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଉଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଠନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ତୁମେ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 7.5 ଦେଖ, ବାଦୁଡ଼ିର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ବିହଙ୍ଗର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ସରୀସୃପର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ପତଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଥର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। ଥର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କ'ଣ, ଅବ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ବାହାରି ଯିବା, ଶେଷ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୋଷଣରେ। ତ ସେ କ'ଣ କୁହେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସେନି, ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛେ। ତ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତା'ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ତ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ କାମ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କରୁନି। ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଅଙ୍ଗଟି ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇ ତାପରେ ଶରୀରରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଅଛି। ଯେମିତିକି ସାପ ଗାତ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ବେଳେ ତା'ର ଅବୟବର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଦେଖାହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀରର, ତାହା ହେଲା ଗୋଟେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। ଓ ବାଘ ସିଂହମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣୀରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ନଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ କ'ଣ। ଦେନ୍ ଥର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା ଭ୍ରୂଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୀବାଶ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଗଠନ, ଥର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା ଭ୍ରୂଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ। ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ଭ୍ରୂଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ କ'ଣ, ମାନେ ଭ୍ରୂଣକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଲକ୍ଷଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା ମାଛ କିମ୍ବା ଉଭୟଚର ସରୀସୃପ, ବିହଙ୍ଗ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମାନେ କିଛି କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ, କିଛି କିଛି ଅସମତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରୂଣ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଲି ଛିଦ୍ର ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ, ଗାଲି ଛିଦ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତା'ର ପର ଅବସ୍ଥାକୁ ମାଛମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଗାଲିଟା ହେଇକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠରଜ୍ଜୁ। ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠରଜ୍ଜୁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ କେଉଁଥିରେ, ମେରୁଦଣ୍ଡରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଭ୍ରୂଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ। ମାନେ ଭ୍ରୂଣ ବେଳେ ଗୋଟେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ, ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ, ତାହା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗାଲି ଛିଦ୍ର ଥାଏ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ତଥ୍ୟ, ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କିପରି ପାଇଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଜୀବାଶ୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସେକେଣ୍ଡ ଗଠନ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁଥିରେ କି 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଆସିଲା, ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିବ, ଗଠନ ଏକା ପ୍ରକାର ରହିବ, ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ରହିବ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦରକାର ହୁଏନି କିଛି ଅଙ୍ଗଟା।
थर्ड रे कौन आसला भ्रूण विज्ञान आधारित प्रमाण जोटा कि आमर चेंज हो जाए जोटा कि गाली भ्रूण अवस्था गोटे थाए गाली चित्र थाए परवर्ती अवस्था को ताहा फुसफुस को परिणत हो जाए फुसफुस देखा जाए केवल माछ को छाड़िले सेमती पृष्ठरज्जु केमथिरे परिणत हो जाए विकास होइकी मेरुदंड भाव में परिचित हो जाए। तापर आसला विवर्तन संपर्कित किछि तत्व देख विवर्तन संपर्कित किछि तत्व केते जन साइंटिस्ट कौन कौन देइतले वैज्ञानिक कौन कौन तत्व देइतले विवर्तन उपरे फर्स्ट किए देइतले विवर्तन उपरे 1809 मसिया रे किए देइतले 1809 मसिया रे लामार्क किए देइतले लामार्क से कौन तथ्य देइतले देखो लामार्क केउं देशर वैज्ञानिक थिले फ्रांस रो से जैव विवर्तन संपर्क रे तत्व प्रदान करथिले तांको तत्व को कौन कहा जाए लामार्किज्म तांको तत्व को कौन कहा जाए मन रखिबो लामार्किज्म लामार्किज्म मन रखिबो लामार्क केबे देथिले 1809 रे जैव विवर्तन उपरे कहा उपरे जैव विवर्तन उपरे तत्व देथिले ये जैव विवर्तन संबंध रे तत्व देथिले तांको तत्व को कौन कहा जाए लामार्किज्म बोली कहा जाए। एही तत्व अनुसार प्रत्येक प्राणी निज परिवेश सहित खाप खुआई चलिबा पई किछि लक्षण आहरण करिथांती अर्जित यही लक्षण प्राणी तार परवर्ती वंशधर को अर्पण करिथाए। ता छड़ा उदाहरण दे लामार्क कहितले कि गछर ऊपर डालपत्र खाइबा जिराफ जो लंब बेक और आग गोड़ तार अर्जित लक्षण जहाँ वंशानुक्रम जिराफ विद्यमान होईगला बुझिपार देख सी कौच गोटे नुआ जगह को तुम्हें गल रहा तो तुम्हें से तार ये नहीं कि लक्षण तुम्हें आडजस्ट हो गल तो तुमठू ही तुम परवर्ती पीढ़ी शिखे तो परवर्ती पीढ़ी में सेमती विद्यमान आस्ते आस्ते होमती से एग्जाम्पल ने जिराफ जिराफ ता बेक लंबा करे आग गोड़ टेकिकी ही से खाଇବା खाइला तो आस्ते आस्ते कौन है जिराफ्र परवर्ती पीढ़ी जो जन्म नेले क्षेत्र में से ऑटोमेटिकली विद्यमान है। विंश शताब्दीर शेष बेलू अगस्ट यूजमान सी कौन कले गोटे वैज्ञानिक जड़े सी 22 पीढ़ी पर्यंत प्रत्येक पीढ़ीर मूषा नहीं तार लांज काटा लगिले है फास्ट पीढ़ीर मूषा ने लांज काटिले तो सी भाविले कौन नेक्स्ट पीढ़ी जो मूषाटी जन्म नेब ता हुए तो माने लांज कटा होती जन्म नेब किंतु ना से 22 पीढ़ी नेले किंतु देखा पाइले नहीं तो सी प्रति पीढ़ी में आलोचना कले देखा पाइले मूषा पूर्वपरी लंब लांगुड़ थिबा नहीं जन्म हेउची। लामार्क तत्व विभिन्न समय समालोचित होइतिले मध्य से जेहेतु जैव विवर्तन संपर्क में प्रथम तत्व देइतिले तो तांकर गोटे विज्ञान रे गोटे उच्च स्थान दिया जायछि। 1859 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड रे द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859 द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये गोटे कौन ये गोटे बुक यहाँ गोटे बुक प्रकाश पाइथिला तो यार लेखक किए थे चार्ल्स डार्विन किए थे चार्ल्स डार्विन तो यही बहीटी से दर्शाई थे जे जीवन संग्राम और प्राकृतिक उद्भरण प्रक्रिया द्वारा नूतन जीवर सृष्टि होइछि बुझिपार। तो एबे देखा जो डार्विन को तत्व विषय एतिक कौन मन रखिल तत्व विषय 1809 फर्स्ट लामार्क जैव विवर्तन संपर्क में तथ्य प्रदान करते तथ्य को कौन कह जाए लामार्किज्म बोली कहगला। तापर विंश शताब्दी अगस्ट यूजमान नामक जन वैज्ञानिक से 22 पीढ़ीर मूषा को नहीं लांज काटी परिवर्तन देखा चेष्टा करते किंतु से परवर्ती पीढ़ी में पुणी मूषाटी लंब लांगुड़ विशिष्ट जन्म ग्रहण करुला। 1859 द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक प्रकाश पाइला जहाँ लेखक किए थे डार्विन। एबे देखिबा डार्विन को तत्व विषय प्रत्येक प्राणी बा उद्भिद अपरिसीम जनन क्षमता रही। देख प्राणी और उद्भिद क्षेत्र में जो जनन प्रक्रियाटा रही जहाँफल कि आम गोटे लक्ष लक्ष पीढ़ी जन्म होती तो गोटे माछ एकाथर के लक्ष लक्ष अंडा दे था माछ देखते जो बिहन अंडा दे था से एते दे था लक्ष लक्ष था
तो सेहीपरि उद्भिद एकाथर हजार हजार मंजी सृष्टि करता है। तो माछर सबू अंडा फुटी से छुआ हुए ना, जदि ता हुआ तेज सागर नदी नाल सब मछरे पूरी जाता। देख गोटे माछ जदि लक्षे देला तो एमती जदि गोटे गोटे जो पोखरी रे जदि एते माछ थिबे तो पोखरीटी पूरी जीव। तेणु तार जो अंडारू तो लक्ष अंडा देले भी ताहा सबू फुटे नाही, किछि नष्ट हो जाए। सेमानंक मध्यरे समस्ते बड़ हुई प्रजननक्षम हुअन्ति नाही। तेणु प्रत्येक जातिर जीव संख्या मोटामोटी भाव में सीमित होई रही थाए। बुझिपाल। सेमिति खाद्य बासस्थान और उपयुक्त संगिनी प्रत्येक जीव को कठिन संग्राम करने को पड़ता है। खाद्य बासगृह निजे चलवाई परिवेश सहित खाप खुआई चलवाई अनेक प्रकार संग्राम करने को पड़ता है। यह कौन कह जाए जीवन संग्राम। कहीं संग्राम कौन कष्ट बा स्ट्रगल करी चली थाए। बंचापी से जो कष्ट करे बासगृह खाद्यपाई ताको जीवन संग्राम बोली कह जाए। डार्विन कौन कहते बुक रे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक रे से कौन कहते जीवन संग्राम और प्राकृतिक उद्भरण द्वारा ही जीवन सृष्टि होउची। तो फर्स्ट बुझीपारे तेणु कौन जीवन संग्राम कौन आम खाद्य वस्त्र बासगृह जो कष्ट करुचे जीवन में जो कठिन संग्राम करुचे ताको जीवन संग्राम बोली कह जाए। निज जाति मध्य अन्य जाति सह प्रकृति सह जीवन संग्राम में जार रणकौशल उन्नत से ही जानी था। अर्थात जो जीव नूतन लक्षण नहीं परिवर्तनशील प्रकृति तथा परिवेश सह निजक खाप खुआई पारे से ही प्रकृत विजयी होता है। गोटे परिवेश को तुम गोटे नुआ गोटे जगह रोच अन्य गोटे जगह को शिफ्ट हेल तो सेठी कौन हम से परिवेश सहित तुमको खाप खुआई चलवा को पड़ो। सेठीर नूतन तांकर अन्य मानक लक्ष्य करी तुम लक्षण निज भीतर लक्षण चेंज कर। तो जदि तुम सेमिति एटा जमी गोटे एग्जांपल है सेमिति तुम रियल जीवन रे भी ये जो लक्षण नहीं जो परिवर्तनशील प्रकृति और परिवेश को प्रकृतिर भी चेंज होची परिवेश भी चेंज होची। तो परिवेश सहित खाप खुआई चलवा जी चली पारे से ही है प्रकृत विजयी। तो प्रकृति सह जी निजक खाप खुआई पारे प्रकृति ताको आदरी निए अर्थात अन्यथा पार्श्व दिए। यदि प्रकृति सहित से खाप खुआई चल जाए ताले प्रकृति ताको मन रखिबो। तो प्रकृति आदरी नेबा अर्थ प्रकृति चयन करे जो जीवटी प्रकृति द्वारा बछा हुई जीवन धारण करे तार वंश वृद्धि करिथाए। बुझिपाल। प्रकृति चयन करे माने प्रकृति आदरिबा अर्थ प्रकृति चयन करिबा। प्रकृति जहाँ चयन करे से तार वंश वृद्धि करिपारे। यह को डार्विन प्राकृतिक चयन बोली कहले। कौन कहले प्राकृतिक चयन कहीं ना प्रकृति ताकू चयन करुची तो तेणु सी कौन कहले ताकू प्राकृतिक चयन। बुझिपाल। तो उदाहरण रे गोटे देख 200 कोटी वर्ष पूर्वे मेसोजोइक महाजुगरे विशालकाय डायनासोर परी सरीसृप आदि थिले। किंतु सही समय तुषार जोग आसीथिला प्रबल थंडा कबलरू सेमानक शीतल रक्त विशिष्ट विशालकाय डायनासोर निजक रक्षा करि पारलेनी। मात्र छोट सरीसृप उष्ण रक्तधारी स्तन्यपायी विहंग निजक परिवर्तन करी परिवेश सहित खाप खुआई रखी पारिले। प्रकृति नूतन प्राणी मानक ग्रहण करले ना जो माने प्रकृति सहित निज खाप खुआई चली पारे नहीं से माने विलुप्त हो गले। बुझिपाल। जमती कि डायनासोर रक्त कौन होता है शीतल रक्त विशिष्ट जो तुषारपात है अधिक ठंडा पड़ा तो से माने बंची पारे ना निजक स्ट्रगल कर पारे ना तो तांकर संख्या आस्ते आस्ते लोप पाई पाई गला। किंतु किसी से एते बड़ जीव होइकि भी रक्षा कर पारलानी परिवेश तो खाप खुआई पारलानी। किंतु सही क्षेत्र में किसी स्तन्यपायी विहंग जो मानकर कि रक्त उष्ण रक्तधारी थिले से माने निजको परिवेश सहित खाप खुआई परिवर्तन करी आस्ते आस्ते तांकर संख्या बढ़िबा को लागिला। तो बुझिपाल। नेक्स्ट आसला विवर्तन संपर्क में किसी आधुनिक मत यहाँ है डार्विनिक तत्व थिला। तो नेक्स्ट कौन देखा विवर्तन संपर्क में किसी आधुनिक मत दिगला चेंज करागला जो थे कि आसला आणविक जीवविज्ञान और वंशगति विज्ञान आदि विषय अग्रगति फल जीवविज्ञानी माने डार्विनिक प्राकृतिक उद्भरण तत्व को एक नूतन रूप में उपस्थापन कले। ये नूतन तत्व को कौन कहगला आधुनिक सांश्लेषिक तत्व। ये प्राकृतिक चयन को कौन कहगला आधुनिक
ଆଧୁନିକ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଧୁନିକ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଡାର୍ୱିନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଚୟନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ ନୂତନ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକୁ କି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆଧୁନିକ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ କିଏ ବହନ କରିଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜିନ୍ ବହନ କରିଥାଏ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଅଛି, ତ ଜିନ୍ ସେଇ ଜିନ୍ ହିଁ ବହନ କରିଥାଏ ଲକ୍ଷଣକୁ। ତ ଜୀବ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମସୂତ୍ରରେ ଜିନ୍ ପାଇଥାଏ। ଜିନ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଗୁଣ କ'ଣ? ସେ ନିଜକୁ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଅକ୍ଷତ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଥାଏ। ହେଲେ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ଜିନ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, ତେବେ ଜୀବଜଗତରେ ନୂତନ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଦେଖାଯିବ କି? ଦେଖାଯିବନି। କାହିଁକିନା ଜିନ୍ ଯଦି ଦେଖ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିନ୍ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଆଣିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ତ ପୁଅ ପାଖରେ ସେମ୍ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ତା ପର ପିଢ଼ିକି ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ଗୁଣ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପର ପିଢ଼ିରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର ପରିପନ୍ଥୀ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ପ୍ରଭାବରେ ଜିନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କିଛି କାରକ ଦ୍ୱାରା ଜିନ୍ରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ତ ତା ଛଡ଼ା ଜୀବମାନଙ୍କ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଓ ଜିନୀୟ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭେଦାୟନ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭେଦାୟନ। ମନେ ରହିଲା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭେଦାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହିଁ ଉତ୍ସ। ପ୍ରକୃତି ମନୋନୀତ ଜୀବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲକ୍ଷଣକୁ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୁଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭେଦାୟନ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପ୍ରକୃତିର, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ବରଣ ବା ଚୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ମନୋନୀତ ନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜୀବ ନିଜ ଠାରୁ ପୂର୍ବଂଶଠାରୁ ଅଲଗା ନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦରକାରୀ ପ୍ରଜନନ ଘଟିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁଣଟା ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେମ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଜନନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିବନି। ତ ଯଦି ଜିନ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, କିଛି ନୂତନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତରଣ କୌଶଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି କୌଶଳ ଜରିଆରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ଅନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ମଣିଷର କିପରି ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖ, ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ କରିଥାଏ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖୋଜିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମଣିଷ ପରିବେଶରୁ ପଳାଇ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ପରିବେଶକୁ ନିଜ ମୁତାବକ ଗଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିଲେନି, ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ସିଏ ପରିବେଶକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଏନି, ତା ସହିତ ନୂତନ ପରିବେଶ ଗଢ଼େ। ତ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ତ ସେ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି। ତ ଦିନ ଥିଲା ମଣିଷ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ତାଙ୍କର ଛାୟାରେ ଗଢ଼ି ପଠାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବେ ଯାଏଁ ବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ମଣିଷ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏ, 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମନରେ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ କେବଳ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଛି କି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ ଆସିଲା? ଆମର ନିକୋଲାସ୍ କୋପେର୍ନିକସ୍। ନିକୋଲାସ୍ କୋପର୍ନିକସ୍ ଆସିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଲେ? ସେ କହିଲେ କି ପୃଥିବୀ ଆଉ
पृथ्वी परी से जो लोक मानकर धारणा थिला पूर्वर पृथ्वी कन्स्टांट रुहे ता चारिकड़े सूर्य चंद्र घूरती किंतु निकोलस कोपेर्निकस कहले कि पृथ्वी सूर्य चारिपटे पृथ्वी ता सहित आउ 5टी ग्रह मध्य घूरुचंती आ विश्व ब्रह्मांड रे आम सूर्य परी कोटि कोटि सूर्य मध्य अछंती। एहार किछि वर्ष परे 19विंश शताब्दीर शेष बेलकु चार्ल्स डार्विन पुणी जुक्ति करी प्रमाण कले जे मनीष अन्य प्राणी परी द्विपद प्राणीटे जार उत्पत्ति निर्णय करी हेबो। डार्विन डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स बही रे लिखिथिले आजिर मनीष पूर्वज थिला बानर सदृश जीवटीए। डार्विन एही कथा कहिथिबा बेले तांको पाखरे यथेष्ट प्रमाण नथिला तेणु लोक माने तांको कथार कदर्थ करिनथिले विभिन्न सभा समिति तांको थट्टा करिथिले। देखो जेतेबेले कोपर्निकस कहले कि सूर्य चारिपटे पृथ्वी और ता सहित मध्य आउ 5टी ग्रह बुलुचंती तो এইটা কেতে ଥିଲା পঞ্চদশ শতাব্দীর বিংশ শতাব্দীর শেষ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ আড়কু ডারউইন পুଣି প্রমাণ କରିଥିଲେ कि से जुक्ति करथिले प्रमाण जुक्ति द्वारा प्रमाण करथिले कि मनुष्य जो द्विपद प्राणी अछि ता कहार विकास अछि बानरर विकास माने मनुष्यर पूर्वज किए थिले बानर थिले किंतु से ताको यथेष्ट भाव में प्रमाण करि पार नथिले तेनु लोक माने ताको कथा को थट्टा करथिले। तो विंश शताब्दी रे आणविक जीव विज्ञान शरीरर तत्व जीवाश्म विज्ञान आदि विषय रे प्रभुत्व आस्ते आस्ते कौन है उन्नति हे गला। तो उन्नति होगा फल से उन्नत विषय को नहीं जमती कि आमर साइकोलोजी शरीर तत्व हो सॉरी फिजियोलोजी जोटा कि शरीर तत्व हो कि जीवाश्म विज्ञान हो ए सब विषय आस्ते आस्ते ज्ञान आहरण करबा परे डार्विन मानव विवर्तन तत्वर पुनः मूल्यांकन करी प्रमाण करदेले जे मनुष्यर पूर्वज बानर सदृश प्राणी थिला। तो सेतबेले से प्रमाण करि पार नथले जो कि तांको कथा को अन्य माने व्यर्थ भाव में नेतले किछि सभा समिति रे थट्टा करथिले किंतु से ए जो शरीर तत्व जीवाश्म विज्ञान ए सब विषय ज्ञान आहरण करी प्रमाण करथिले कि मनुष्यर पूर्वज बानर सदृश थिला। तो मनीष पूर्वज रामापिथेकस और शिवापिथेकस आज को प्राय 20 नियुत वर्ष पूर्वे यथाक्रमे आफ्रिका और एशिया रे चलप्रचल हेउथिले। ता सहित से प्रथम अस्त्र और विभिन्न हथियार व्यवहार कला। ऑस्ट्रालोपिथेकस जातीय बानर सदृश मानवरु पर्यायक्रमे विभिन्न होमो प्रजाति हेले देन मानव उद्भव हेले जेपरि कि होमो हैबिलस होमो इरेक्टस होमो सेपियंस इत्यादि आस्ते आस्ते मनुष्य उद्भावन हैला। तो यहाँ मन रखिबो फर्स्ट किए थिला हमर रामापिथेकस और शिवापिथेकस थिले। तो एमाने 50 लाख वर्ष पूर्वे केउठी बसवास करथिले आफ्रिका रे चल प्रचल करुथिले। तापरे आफ्रिका रे गोटे बानर सदृश आसला मानव परि बानर सदृश गोटे थिला ता ना कोन थिला ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस जे कि कौन थिला तार प्रथमे 2 गुड़े मुंड टेकी चली तो से बानर कौन 4टी रे चलता किंतु सी प्रथमे थिला आफ्रिका रे जे कि 2 गुड़ टेकी मुंड ऊपर को करके चली फल आत्मरक्षा और शिकार तार 2टी बाहु मुक्त होगला निजक आत्मरक्षा करने एमती तलू चलुला 4टी जाक चलबार साहय करुला जेहेतु से ऊपर को 2टी उठेदेला तो ताकू से निज आत्मरक्षा करने साहय से आस्ते आस्ते कौन है अस्त्र व्यवहार कला हथियार व्यवहार कला हाथ हो गला हथियार व्यवहार कला अस्त्र व्यवहार कला तापर आस्ते आस्ते बानर सदृश पर्यायक्रमे होमो प्रजाति गोटे सृष्टि है जो होमोरु 3 प्रकार देखागले कौन कौन होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस और होमो सापियंस। आजिर मनुष्य होउची होमो सापियंस 5 लाख वर्ष पूर्वर आफ्रिका रे बास करथिला। प्रथमे नियार व्यवहार जानिथिले तापर कौन जानिले डंगा साहाଯ୍य जो नदी पारी हेले प्रथमे निया व्यवहार कले तापर डंगा साहाଯ୍य नदी पार हेले तापर आफ्रिकार होमो सापियंस पृथ्वीर विभिन्न प्रांत को जाई प्रथमे से आफ्रिका रे संस्था थिले तापर आस्ते आस्ते विभिन्न प्रांत को जाई बसवास करिबा आरंभ कले। मनुष्यर जैव परिवर्तन परे आरंभ हैला सांस्कृतिक विवर्तन एक धारावाहिक प्रक्रिया और एबे मध्य एहा अभ्यात अछि आस्ते आस्ते जोटा कि कहली विवर्तन अपरिवर्तनीय आस्ते आस्ते गोटे निरवच्छिन्न धारावाहिक चली चली तो मनुष्यर विवर्तन बुझीपार फर्स्ट जो से फर्स्ट डार्विन कही
जे मनीषर पूर्वज थिले बानर सदृश सेटा से प्रमाण कर पार नथिले किंतु से तापरे शरीर तत्व और जीवाश्म विज्ञान अध्ययन करबा परे आस्ते आस्ते सेटा से प्रमाण करि पारिथिले जेमिति कि से फास्ट दुईटी देखैथिले रामापिथेकस और शिवापिथेकस दुई जण थिले हमर बसवास करथुले तापरे से दक्षिण आफ्रिका रे आउ कोन देखिले ऑस्ट्रालेपिथेकस जे कि प्रथमे निज दुई गुडरे मुंड टेकी चलवा शिखिथिला ताकू केउथरे से साहाय्य करथिला निज आत्मरक्षा करिबारे साहाय्य करथिला तापरे से अस्त्र व्यवहार कला तापरे परे होमो प्रजाति आसला होमो प्रजातिर तीनोटी आसले जेंथरे कि होमो सापियंस सेतमे मनुष्य देखिबो जो नेम आसे बायोलॉजिकल नेम कोन आसे होमो सापियंस काइना होमो सापियंस रु ही हमरो तो होमो सापियंस जतबे से अफ्रीका रे देखागला आस्ते आस्ते से अफ्रीका छाडी कि अन्य अन्य विभिन्न प्रांत रे बसवास करबा को लागिले तापरे से आस्ते आस्ते सिखिले निया व्यवहार करबा सिखिले नदी पार हेबा पई डंगा व्यवहार सिखिले आस्ते आस्ते सिखिकी चेंज बा विवर्तन जो चेंजेस हे गला तो सेटा हला हमरो विवर्तन जोटा कि एबे भी मध्य विवर्तन चलीछि बा विवर्तन गोटे अव्याहत प्रक्रिया।